हम देख सकते हैं, जस्ट they can hear me? Yeah. So हम change एक बड़े बंदा ने कहा, one great man said, change is the constant in life. Amen. Evolution, adaptation. Paranjit also took that. जब तक हम बदलाव नहीं आता है, changes, there is something wrong with us. Everything in this world is evolutionary. मतलब हर चीज में ग्रोथ होता है, चेंज होता है, और वैसे ही प्रभु यीशु में, amen, प्रभु यीशु के किंगडम में, first, like I said, the 4 stages of our disciple. At the first, जब पहले है, we are a creation of God, प्रभु की रचना. उसके बाद जब salvation prayer करते हैं, we give our lives to Christ, उसके बाद we become a child of God. Amen? हम उनका बच्चा बनता है. और उसके बाद, बच्चा बनने के बाद, जब वचन में as we grow, जैसे बच्चा सिर्फ दूध से निकल के सॉलिड फूड पे आता है, वैसे हम सॉलिड फूड, एग्जैक्टली द सेम metaphor Apostle Paul says, uses in the book of Hebrews, that दूध से निकल के हम सॉलिड फूड खाते हैं, और उसके हमारी spiritual muscles, हमारा ग्रोथ होता है. तो from creation to child we become a son of God or a daughter of God. Son and daughter एक ही है. And praise the Lord. आइए. A son or daughter of God is the third stage. First stage, second stage, third stage. उसके बाद we learn to become क्या है? That son of God, the most important stage, जहाँ बदलाव आता है, where there is a change of thinking, change of thought processes, change of lifestyle, change of priorities, change हर चीज में, and then we become the greatest, the truly mature stage, वहाँ हम we become heirs with him. Heirs, वारिस बनते हैं हम हर चीज, because there's another person, so Sudesh Shaman, I think this. I think it's a true account. Okay. I pray, Father Lord, that ये बारिश बनते, किसका बारिश बनते हैं? हम all that the Lord has on planet Earth, सब कुछ प्रभु का है, और all the blessings, all the authority, जो हम अधिकार और उनके अधिराज का हकदार होते हैं, और इसलिए नहीं कि एक दूसरे के ऊपर रोक चलाना है, लेकिन हमको वो श्रापित, हम अथॉरिटी है शैतान की हर शैतानी ताकत को, आमीन, अभी हमने बांध लिया. जो हमारे या बीमारी होगी, या कोई और होगा, या हमारे घर में क्लेश होता है, और जो दोनों के बीच में मियां बीवी और परिवार में स्ट्राइफ होता है, ये सब शैतानी ताकत है. एनीथिंग दैट हिंडर्स योर ग्रोथ, जो हमको आगे आगे बढ़ने के लिए रोकता है, जो पीछे हटाने के लिए, इवन अवर ल्यूकवार्मनेस, अगर हम गुनगुना है, हमारा दिल नहीं कर रहा है बाइबल पढ़ने के लिए, दिल नहीं कर रहा है प्रे करने के लिए, you need the word of God. The most important thing, the most in acute time, जब आपका दिल नहीं कर रहा है पढ़ने के लिए, that's when you need the word of God more. अगर दिल ही नहीं कर रहा है, that means it's a spirit you're dealing with. It's spirit of lukewarmness. और lukewarm के लिए we take it lightly. लेकिन प्रकाशित वक्त में प्रभु ने क्या, I taught you the book of Revelations. प्रभु यीशु ने क्या कहा? तुम गर्म हो या ठंडा हो, अगर तुम गुनगुना है, you lukewarm, I'll throw you out of my mouth. Amen. That's a very serious instruction he has given us, and that we have to see that हम इसलिए नहीं आते प्रभु यीशु के पास कि हम ड्यूटी फुलफिल करता है, एक ऑब्लिगेटरी ड्यूटी है, हम चर्च में आके हम बस के फिर वापस जाता है, नहीं. जैसे चर्च में आके बैठ के वापस जाने के लिए हमको कुछ नहीं होता है, हम यीशु के डिसाइपल नहीं बनता है. जैसे गराज में जाके हम गाड़ी नहीं बनता है, अगर कोई जगह नहीं है गराज में, कोई कितने लोग गराज में सोते हैं जिनका नहीं है, उन लोग गाड़ी तो नहीं बनता है. I've also, I think long ago, I was in Pastor Paramjit also for a few months in his tough days when we were taking, when he and his friend, they had converted a garage into a small worship place. Amen. तो गराज में भी मैं भी जाके आई हूँ. इंसान रहते हैं मुश्किलों के टाइम में, कठिनाई के टाइम में, हमने नहीं देखे हैं, तो गराज में देखे हम में से उनके फ्रेंड्स और हम कोई ने गाड़ी नहीं बने. तो इन द सेम वे कमिंग टू चर्च, सिर्फ चर्च आने से हाजिरी देके हम कोई प्रभु का शिष्य नहीं बनता है, राइट. जो प्रभु का वचन रोज पढ़ता है और हमारे अंदर जो बदलाव लेके आता है, जो होली स्पिरिट पवित्र आत्मा की ताकत, उनकी कन्विक्शन से आज हम कल से बेहतर है और कल हम आज से बेहतर होगा. इट्स अ कंसिस्टेंट एवर ग्रोइंग वॉक विद द लॉर्ड. दिस इज व्हाट गॉड ढूंढता है, प्रभु ढूंढता है लोगों को, बिकॉज दैट इज व्हाट
change is the only constant, evolutionary walk with the Lord. Amen. तो ये है, हम शिष्य है, तो हम सारी काफी लेटर्स अपोस्टल ने अलग अलग देशों में अलग अलग लोगों को अलग अलग खत लिखे हैं, और उनको सबके वो गुणों ये गुण उत्साहित करता है, उनको करेक्ट करता है, उनको रिव्यूक करता है, उनको बहुत प्यार भी जताता है कि तुम्हारे अंदर आप मेरे बच्चे हैं। और जैसे माँ बाप अपने बच्चों को बड़े करने, बस बच्चे मस्ती करते हैं, गलत करते हैं, तो माँ बाप कभी पट्टू देता है, कभी डिसिप्लिन का अनुशासन लेके आता है, क्योंकि वो नहीं करेंगे तो बच्चे आगे जाके वो गलतियों से उनका नुकसान होता है। राइट। अभी छोटा बच्चे को बोलेंगे गैस चला दो, उनको आग देख के बहुत अच्छा लगता है। आमेन। अगर बच्चे का दिल करता है पाने के लिए, या लाइटर लेके बच्चे को आग से खेलने की बहुत शौक है, उनको अच्छा लगता है, वाह फायर आएगा। आमेन। लेकिन वो बच्चे हाथ में अगर लाइटर दे या कोई भी ले तो क्या होता है, बच्चा वो हानि पहुंचा सकता है अपने ऊपर। इन द सेम वे प्रभु अपनी अथॉरिटी उन्हीं लोगों को देता है जो उनके वारिस और उनके बच्चे, उनके एयर्स बनने की काबिल है। Not in terms of maturity, in terms of wisdom, who can handle the authority. Otherwise, अगर हमको करेक्ट नहीं किया तो हमारी he loves us too much, हमको बहुत इतना प्यार करता है कि हम अपनी गलतियों से ही हम अपनी सारी आशीषें गवा न हो और हम एक दिन नरक में जाएंगे। So that's why he says, work out your salvation in fear and trembling. आपकी उद्धार रोज एक खुदा का डर से हमको जीना है, और खुदा के डर से हमको बदलाव लेके आना है। राइट। बिकॉज इट इज वेरी ट्रू। एक बार हम सैल्वेशन प्रे करते और चर्च में आते हैं, कभी बाइबल नहीं पढ़ते हैं, बाइबल सुनने का कोई दिलचस्पी नहीं है, हमारे अंदर बदलाव नहीं है, तो 100% शैतान, हम कितने भी गिफ्टेड है, कितने भी है, तो शैतान हमको हमारी पकड़ के हमारे कमजोरों को यूज करके हमको प्रभु से दूर लेके जाएगा। तो वो नहीं चाहता है। इसलिए बाइबल पढ़ना, प्रभु कहता है, रोज हमारे पैरों का दिया है और जिंदगी का उजाला है। वी मस्ट रीड द बाइबल, बिकॉज विदाउट दैट वी रिमेन ऑन मिल्क एंड वी आर सब खतरा, पूरा खतरा है। वी रिमेन अंडरग्राउंड क्रिश्चियंस, वी रिमेन स्पिरिचुअल रिटार्डेशन, स्पिरिचुअल रिग्रेशन, एंड वी कैन अ चांस दैट वी लूज ऑल आवर ब्लेसिंग्स। आमेन। थैंक यू। क्योंकि प्रभु हमारी मेच्योरिटी के हिसाब से हमको अथॉरिटी देता है और हमको आशीष देता है। आमेन। अगर किसी को 10 करोड़ दिया, जो कभी दसवांश देते, भेंट नहीं है, कंसिस्टेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो एक दिन क्या होता है, आमेन, वो that will bring him more harm than if he had not given. So it's our responsibility on earth, हमारी जिम्मेदारी इस दुनिया में है कि दिन ब दिन हमको बढ़ना है, हमको बढ़ना है, और हमारा आशीष और हमारा आशीर्वाद, हमारी जरूरतों को पूरा करना वो उनका है। Our blessings are conditioned to our obedience, right? उधार, salvation is unconditional. हम अपने पापों के लिए we don't have to pay anything for it. जितने भी बड़े पाप किए हैं, हम विश्वास के साथ आके उनके साथ बोलो, पश्चाताप करके यीशु को बुलाते हैं, तो मुफ्त में हमको उधार देता है। राइट। एवरीबडी रिसीव salvation technically by confession or without paying for it. हमको कोई बड़ा सैक्रिफाइस करने की जरूरत नहीं है, कोई हमको इधर पेनेंस करने की जरूरत नहीं है, कोई बड़ी रीति रिवाज करने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं है। ना अपने बदन पे घसीट कर या सिर पे चढ़कर या सिर काट के या ये काट के, कुछ भी नहीं है। मुफ्त में पश्चाताप, जिस दिल में पश्चाताप होता है, कन्फेस करता है, सैल्वेशन मिलता है। लेकिन वो शुरुआत होती है, वही से रोज हमको उनके साथ चलना है, और आहिस्ता आहिस्ता पहले हम उनका रचना है, उसके बाद बिकम क्रिएशन टू चाइल्ड टू सन टू एयर। आमेन। पहले उनका रचना है, फिर उनका बच्चा बनता है, उनके बाद हम उनका बेटा या बेटी बनते हैं, उसके बाद हम उनके वारिस बनते हैं। सो देयर इज अ स्टेज, देयर इज एन एवोल्यूशनरी ग्रोथ, देयर इज अ स्टेज टू स्टेज, एट एवरी लेवल प्रभु हमारे साथ है। उस हाथ पकड़ने के लिए, जब गिरते हैं हमको उठाने के लिए, हमको स्थापित करने के लिए, हमको सलाह देने के लिए, हमको कंफर्ट करने के लिए हमेशा हमारे साथ है। ओके। तो as we are reading all the letters of Paul, is that's why he says, I will never leave you nor forsake you. मैं कभी भी आपका हाथ नहीं छोड़ेगा और कभी भी आपको ठुकरा नहीं जाएगा। लेकिन वो कभी ठुकराता नहीं है, लेकिन इंसान उनका हाथ छोड़ के दूर जाता है। पैसे के लालच में, आमेन, दसवांश देना बंद करता है, हिसाब किताब करने पड़ता है, स्वार्थीपन में, दिल नहीं करता है वचन पढ़ने में, ये चीजों में। आमेन। God's word is true. So we're doing the letters that he wrote to Timothy. He's a mighty disciple of God. और वो
डिसाइपल को वो अलग अलग उनको दे रहा है। वी डिड द फर्स्ट 2 चैप्टर्स, और हर लेटर में, हर उनके लेटर में कुछ बहुत गहराई की चीज सीखना है। देयर इज सो मच टू लर्न। और काफी बार और कुछ चीजें ऐसे लिखा है जो उनके हिसाब से उस देश के लिए, उस देश के माहौल के लिए और उस देश की संस्कार के वो अकॉर्डिंगली उन्होंने लिखा है। और लेकिन उनके प्रिंसिपल्स सारे युग के लिए आज तक इज एप्लीकेबल। आमेन। दैट इज द ग्रेटनेस ऑफ दिस, दे आर टाइमलेस एंड दे एम्पैथी, दे हैव एम्पैथी फॉर एवरीवन एट एनी गिवन टाइम। तो वील सी फर्स्ट एंड सेकंड। अभी हमारे कलीसिया के अंदर लीडरशिप की एथिक्स और क्वालिटीज और नेचर और कैरेक्टरिस्टिक कैसी होनी चाहिए वो क्लियरली लिखा है। आमेन। You can you read? Thank you, Tara, for reading. 1 Timothy will start with chapter 1. Timothy is chapter 3. 1 to 3. Yeah. ये बात सत्य है कि जो अध्यक्ष होना चाहता है वो भले काम की इच्छा करता है। Amen. सो चाहिए कि अध्यक्ष निर्दोष और एक ही पत्नी का पति, संयमी, सुशील, सभ्य, पहनाई करने वाला और सिखाने में निपुण हो। Amen. पियक्कड़ या मारपीट करने वाला ना हो, वरन कोमल हो और ना झगड़ालू और ना लोभी। Yes. Very good. ये है लीडरशिप, पास्टर्स, लीडर्स, जो भी है, जो भी काम करता है, उनका कैरेक्टर एकदम परफेक्ट। और परफेक्ट नॉट इन एन आउटवर्ड फॉर्म ऑफ होलीनेस, लेकिन वो वचन पढ़ते हुए खुदा को पूरे दिल से प्यार करने वाले, और उनका नेचर और कैरेक्टर पूरी सोसाइटी जानना चाहिए कि ये सही इंसान है। उसका मतलब ये नहीं कि अगर आप पास्ट आप गलत किया है, या दिस आर बैलेंस ऑफ व्हाट आई एम सेइंग, ओके। अपोस्टल पॉल बहुत सारे क्रिश्चियंस को पर्सिक्यूट किए थे, उन्होंने कत्ल भी किए थे, ही वाज अ मर्डरर इन टर्म्स इफ लिटरली। लेकिन आपका पास्ट जितना भी गलत है, जितना भी बुरा है, जिस दिन से आपने यीशु को अपनाया, वो पूरा जो जितना भी बड़े पाप किए हैं, एक क्षण में सब कुछ प्रभु माफ करता है, और उस दिन से आप नए बनते हो। सो दैट इज अ क्लीन चिट। प्रभु कहता है कि as far as the east is from the west, he has moved our sins from us. But that doesn't give us the liberty to continue in old natures. God has paid for all your past. He's paid for your present and future too, if they're genuine mistakes. Get it? It's not that कि हम जानबूझ के है कि हम अभी हम ग्रेस का पीरियड है। ग्रेस इज नॉट एन लाइसेंस टू सिन। आप क्या पढ़ेंगे? ग्रेस यानी कृपा इज द एबिलिटी, द एम्पावरमेंट ऑफ गॉड, प्रभु का सामर्थ है टू ओवरकम योर कार्नल नेचर्स। सो ग्रेस इज प्रीटी मच मिसअंडरस्टूड, मिसटॉट एंड मिसइंटरप्रेटेड। ग्रेस, आई विल टीच यू, इज द पावर ऑफ गॉड। वो हमको सामर्थ देता है जो पुराने नेचर में नहीं जाने के लिए वो सुपरनैचुरल ताकत देता है। It doesn't make you complacent in your old ways. Amen. Where there is complacency, there is something wrong. Amen. हम गलती करते हैं, क्विकली एहसास होता है मैंने गलत किया है, सोचा है मैंने, बताओ नहीं। अब वो कैसे आएगा? जब हम रोज सुबह शाम बाइबल पढ़ते हैं। It's a word of God that brings conviction, direction, guidance, comfort, strength, and everything. And if you don't feel like reading the word, you need to ask for help, right? So यहाँ कहते हैं कि उनका कैरेक्टर अच्छी होनी चाहिए। लोग will always talk it. See, a character is not defined by people's gossip. ये नहीं, तो निंदा करने वाले हमेशा लोग हैं, ये ऐसा है, वो ऐसी है। Before God, your conscience should be right. Even आखिर में हम सबको प्रभु के सामने खड़े होके एक दिन हमारी जिंदगी का हिसाब किताब देना पड़ता है। जो पढ़ाते हैं, पढ़ते हैं पास्टर्स, तो डबल अकाउंटेबल है, आपसे कहीं ज्यादा अकाउंटेबल है, क्योंकि जो हम सिखाते हैं, मैं सिखाती हूं, तो पहले मेरे को वो न्याय होगा, राइट? सो गॉड इज नॉट कंसर्न कि आप कुछ भी करो, टीच करो और अपनी मनमानी से अपनी जिंदगी जियो, नहीं। आपका कैरेक्टर अच्छी होनी चाहिए, आपका घर स्थिर होनी चाहिए, स्थापित होइए, आपकी बच्चे ओबीडिएंट होइए। दैट्स व्हाई माय फर्स्ट प्रेयर्स आर अंगद अभिषेक। आमेन। They are good children, but wherever areas they need to surrender, they have to surrender. I'm not here to fool anybody. मैं किसी को एक motivational message नहीं देना चाहती हूँ, will make you feel good. Amen. I'm not here to mentally stimulate you. I'm here to spiritually stimulate you for change. Amen. For change. Because change is the only constant in life, right? So that's very true. तो आगे बढ़े। So the character, जो भी आपका past है, जब आप यीशु में आते हैं, उस दिन से आप नया बनते हैं।
और पूरी कोशिश पवित्र आत्मा की ताकत से कि मेरे अंदर बदलाव होनी चाहिए। राइट, आगे पढ़िए 5, 6, 7। जब कोई अपने घर की का प्रबंध करना ना जानता हो तो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली कैसे करे? Amen. So this is very important. अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करना है. It comes on me first. That's why Angad Abhisha are the first in my prayers. And I also, our dear people also hold them in prayers. God knows who they are and God will bless them. जो हमारे परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं उनको स्पेशल ब्लेसिंग है, because that is the promise of God. क्योंकि शैतान की नजर सबसे ज्यादा हमारे ऊपर है, हमारे घरों के ऊपर है कि हम फिसले। ये कि हम फिसल जाएगा तो क्या होता है, उतनी ज्यादा प्रभु का काम कम होता है, और उतनी ज्यादा और रुए बचना नहीं बचेंगे, उतना ही ज्यादा रुए एक दिन नरक में जाएंगे। अल्टीमेटली द वर्क ऑफ एनिमी एंड द विजन ऑफ द एनिमी एजेंडा एक ही है, जितना लोग नरक में जाए, स्वर्ग में जाए, ज्यादातर लोग वो नरक में जाए। सब लोग पे चर्च में आते, यही चर्च नहीं, हर चर्च में जितने भी लोग इस दुनिया में हैं, या ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, प्रभु ने क्लियरली एथिक्स वो ऑलरेडी बोल चुका है, और प्रभु का जो बोला है वो पत्थर का लकीर है। उसने क्या बोला, बहुत सकरा है वो रास्ता और बहुत मुश्किल है वो एक दिन स्वर्ग पे जाएगा, और बहुत चौड़ा है वो रास्ता वो सर्वनाश के लिए, और पूरी दुनिया वहां जाता है। सो हेवन तक पहुंचने के लिए बहुत सकरा है और मुश्किल भी है, लेकिन मुश्किलों में प्रभु हमारा साथ है। ये नहीं कि एक बार चर्च में आया, सैल्वेशन प्रे किया, बाकी अपनी मनमानी करना है। राइट, नो, दैट्स नॉट ट्रू। ओके, सो दैट्स व्हाई ही सेज दैट ऑलवेज प्रे फॉर द सैल्वेशन ऑफ योर हाउसहोल्ड। आमेन। अपने बच्चों के लिए आई एम द फर्स्ट वन टू प्रे, एंड आई आस्क पीपल टू प्रे बिकॉज आई नीड प्रेयर्स। आमेन, वी ऑल नीड ईच अदर्स प्रेयर, वी आर सपोर्टेड बाय ईच अदर्स प्रेयर। और जो एग्रीमेंट प्रेयर में बहुत ताकत है, इट्स अ पावर ऑफ कम्युनिटी। चर्च एक कम्युनिटी है जो, अगर देखो, अगर प्रभु चाहता था कि हम ज्यादातर जो पढ़े लिखे हैं हमको सैल्वेशन प्रेयर करके बचाने के लिए एक एक घर पे बाइबल खरीद के अपने घर पे पढ़ो और वहीं बदलाव करो और अपनी जिंदगी जियो, तो कलीसिया की क्या जरूरत थी? कलीसिया की क्या जरूरत थी? Why does he? Because our salvation is church oriented. It's a power of community. We are saved in the power of community. हमारी growth is in the power of community. और एक दिन हम स्वर्ग में जाएंगे as a झुंड की तरह। Amen? जब कुछ, क्योंकि प्रभु ने कलीसिया उत्पन्न किया है और उनको सबसे ऊंचा नाम दिया है, मेरा शरीर, मेरी दुल्हन। What a beautiful term. We are the body of Christ and he is the head. और उनका सिर से पूरा जान आती है into it, if we allow it. और how do we allow it? प्रभु का वचन। ये कोई क्लब नहीं है, कोई सोशल गैदरिंग नहीं है। Amen? कि इधर हाजिरी देके वापस जाए। प्रभु का शरीर, I always dwell on that. The body of Christ, जहां एक हाथ है, उंगली है, एक कान है, एक नाक है, आंख है। और देखो मेरे अभी फ्रैक्चर हुए थे कुछ टाइम पहले, मैंने बोल सकती थी कि मेरे को तो कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूं, खाली मेरा 2-3 फ्रैक्चर हुआ, डिसलोकेशन हुआ। नहीं, मेरा फ्रैक्चर हुआ, पूरे पेन मेरे पूरे के पूरे वो बदन में था। और वैसे ही अपोस्टल पॉल कहता है कि एक शरीर में जब कोई भी व्यक्ति को दर्द होता है, the whole body pains, and that is the true church. Amen? I'm not saying perfect church. किसी को दर्द है, किसी को कमी है, कोई तकलीफ में है, कठिनाई है, तो वो बर्डन सबके दिल में होनी चाहिए। अभी करिश्मा is very seriously sick. I know how much I get so burdened when I sleep at night. I keep seeing her because I've seen her as a beautiful, fit woman. Absolutely perfect, amen, in health and everything, and I can't get over it that she's so ill, amen. But हम लोग को कभी नींद नहीं आती है, चेहरे सामने और कोई तकलीफ में है, I keep kissing Jemima's face, I keep others' face, जितना मैं हो सकी हूँ। Yeah, बाबूजी went and prayed yesterday, और हाय भी हम लोग। Now what we do? मैंने 24 घंटे का प्रार्थना शुरू किया। What is that? The power of community, the body of Christ. एक दर्द है, हम सबको दर्द है, और सब हमारे लोग प्रार्थना कर रहे हैं। होली स्पिरिट हेल्पलाइन में सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं। दैट इज द पावर ऑफ क्राइस्ट। अगर एक अकेले में हम रहते हैं, तो अगर चर्च नहीं होता तो व्हाई डिड गॉड डू इट? बिकॉज ही वांट्स टू मेक अस मोर क्राइस्ट लाइक। हम उनके जैसे बनना है। अगर हम अकेले में रहते ना, वी वुड हैव बीन, इवन दो वी वर सेव्ड समडे एंड डे, वी वुड हैव बीन वेरी सेल्फिश ह्यूमन बीइंग्स। आमेन। बहुत स्वार्थी इंसान, सिर्फ अपना, मेरा काम, मेरा परिवार। But that's not what Christ wants us to do. वो चाहता है हर चीज हमको बांट के करना है। जैसे पहली कलीसिया एक परिवार की तरह बनते थे, हमने पढ़ा, देखिए एक्ट्स ऑफ अपॉस्टल्स
सारे बड़े बड़े अमीर लोग अपनी पूरा प्रॉपर्टी, अपना घर बेच के उनके कदमों में डालते थे प्रेतों की किताब में, बिकॉज दे न्यू द पावर ऑफ कम्युनिटी, और सबको अपना मदद करते थे, अपनों मिलते थे, राइट? सो दिस इज व्हाट द पावर ऑफ कम्युनिटी। प्रभु चाहता है हमारे घर के लिए एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, और ये चीजों के जो करते हैं मैं बहुत उत्साहित करती हूँ। दोज पीपल आर प्रेइंग फॉर अदर्स, प्रेइंग फॉर आवर पीपल, इट्स अ वेरी बिग थिंग। गॉड विल ब्लेस यू एंड टेक यू टू द नेक्स्ट लेवल, बिकॉज आखिर देयर इज नथिंग मोर देन लव। आमेन। आगे पढ़िए 6, 7, 8। फिर ये कि न्याय चेला ना हो, ऐसा ना हो कि अभिमान करके शैतान का सा दंड पाए, आमेन। और बाहर वालों में भी उसका सुनाम हो, ऐसा ना हो कि निंदित होकर शैतान के फंदे में फंस जाए। आमेन। बोलता है कि जो टीच करता है, जो लीडरशिप है, पास्टर्स, लीडर्स, वो नम्र होनी चाहिए। आमेन। क्योंकि जब सबसे बड़ी चीज, हर काम, हर शैतान का हर काम शुरू होता है बाय द स्पिरिट ऑफ प्राइड। आमेन। क्या है वो? घमंड, गुरूर, अहंकार की आत्मा। अहंकार क्या है? हम लोग सोचते हैं कि बहुत बड़ा करके अपना नाक ऊपर चलना, ऐसे चलना है कि that the world belongs to you. No, that's a very superficial understanding. अहंकार सबसे बड़ी बात जो है, बहुत ही नम्र लोगों, बहुत धीमी आवाज में बात करना, सब कुछ एकदम सॉफ्ट एंड जेंटल ऑन द आउटसाइड, बट यू कैन हैव अ वेरी प्राइडफुल हार्ट। क्या है? Just because you're soft spoken doesn't mean that you don't have the spirit of pride. Pride is in the spiritual realm. It's a bondage. Pride means the inability or the stubborn refusal to take correction, to change. Thus, pride means अपनी गलती का कभी एहसास नहीं होता है। Pride means delusionary about yourself, lacking spiritual sagacity. अपने आप के बारे में कभी भी कोई वो अपनी गलती कभी नहीं देखना। प्राइड मीन्स हमेशा गलती दूसरों का है और हमारा गलती नहीं। दिस इज द एसेंस ऑफ प्राइड और स्पिरिचुअल प्राइड। आमेन। द लॉर्ड सेज that he resists the pride, whether it's a pastor, whether it's a leader, whether it's me or anyone, वो धक्का देता है। Amen. Resist, it's a very dangerous thing. Amen. प्रभु बोलते हैं जितना वो करीब आने के मैं तुमको धक्का दे, मेरे पास नहीं आओ। But he says he resists the proud and he gives grace to the humble. जो नम्र क्या है? नम्रता का मतलब the ability to see others' goodness, to see others' goodness, ability to appreciate others, ability to overcome jealousy, bitterness, अपनी खुद की गलती का एहसास है, और सबसे बड़ी बात to the willingness to take correction, कि मेरे अंदर ये बदलाव होनी चाहिए। You don't even need anyone to correct you when necessary. Sometimes pastors, leaders have to give correction to people. मगर जो बंदा पवित्र आत्मा के साथ चलता है और सुबह शाम बाइबल पढ़ता है और sincere your walk, the Holy Spirit will bring conviction. You don't need any man to correct you, right? अंदर से और वो बदलाव लेने की जरूरत है। I mean, every day I look at myself. I mean, I say मेरे अंदर बहुत कुछ चेंज करने की है। I have so much to change. I have sometimes I overjudge. I'm a temper when I speak. You know, I immediately react. Amen. And that's not done. Amen. I know I'm asking for so many things to change in me, Lord. Amen. And the Lord loves a gentle, quiet spirit. I'm neither gentle and neither quiet. Amen. So many things, but it's an evolutionary process, the carnal revolution. तो लेकिन हमारी गलतियों का एहसास होनी चाहिए। We must have, या हम किसी के लिए निंदा बोलता है, you're gossiping about somebody and you're very comfortable. ये प्रभु कहता है wicked man listens to gossip. ये नहीं कहता कि तुम बोलो, it's not necessary that you speak. In fact, the Lord says कि जो सुनता है वो बोलने से कहीं ज्यादा पापी है। Because अगर कोई gossip करना चाहता है लेकिन कोई सुनता नहीं है तो कौन करेगा? Who can gossip? Again. So listening here, वो बोलो और क्या मैं तो कुछ नहीं बोल रही हूँ, मैं कितना अच्छी हूँ, मैं सिर्फ सुन रही हूँ। Amen. तुम जो सुन रही हो ना, प्रभु बोलता है वो बोलने वाले से कहीं ज्यादा। See, God's standards for us is very, very high. दुनिया की जैसे नहीं है। दुनिया कहता है कि हम पाप नहीं करते, हम डाका नहीं डालते, चोरी नहीं करते, बैंक रॉब नहीं करते, किसी की हत्या नहीं किया, we are so righteous. But the Lord's conviction of sin is all internal. Is visceral, wrong attitudes, wrong motives. हमारी नियत गलत नहीं होनी चाहिए और नियत से प्रभु, I think Pastor Babu also said, Prabhu judges people, the word of God tests the motives of the heart. वो नहीं करता, we are not judged by what we do,
and what we don't do. लेकिन प्रभु हमको न्याय करता है हर चीज किस नियत से करता है, नियत। बहुत सारे लोग बहुत अच्छे काम करते हैं लेकिन गलत नियत से। I can preach, I can teach just to show कि I am so great, with no sincerity in my heart to for any one of you, तो अपनी बड़प्पन के लिए। That's not what God says. Amen. जो नियत करता है, कभी कभी हम गलती भी करते हैं, याद से सुन लो। I'm telling you something very important. Sometimes God is more okay with people who have done wrong with right motives rather than right things with wrong motives. Amen. बहुत सारे लोग कभी गुस्से में कुछ बोलते हैं, कुछ ये करते हैं, lack of understanding, whatever it is, but प्रभु कहते हैं sincere mistakes, he's okay with that. Amen. हम सबको, he's ever willing to forgive us up till the day we die. There's always hope for us as long as your heart is sincere. See, it's not your mistakes that take you away from the presence of God. It's your lack of repentance. You must remember that. Lack of conviction, lack of change. जब गलती का एहसास नहीं होता है, and work continued with that because somebody said, everybody, a human being makes a mistake once. More than once, it's a lifestyle. It's a compulsion. It's a compulsive thought process. Some people are compulsive liars, compulsively greedy. दूसरों के envy, jealousy, किसी की अच्छापन, किसी की बढ़ोतरी, किसी की अच्छी चीजें देखे immediately जलन आ जाती। So these are wrong thought processes. हमारी thought processes गलत नहीं होनी चाहिए। और वो जिस आदमी ये recognize करता है मेरे में ये कमी है, I need to change, that's a humble man. Amen. जो नहीं recognize करता है मैं कितना बाइबल preach करती हूँ, teach करती हूँ, oh Pastor Moni is so perfect on the outside, I don't need to change, that is pride. That is true pride. Ego and pride are same. Ego, pride is everything the same. Absolutely. Ego, pride, अभी दुनिया बहुत favor करता है। See, the system of the world is completely different, opposite to the system of the world. Word and world. दुनिया की system satanic है and is completely opposite what the Lord says. अभी दुनिया में क्या है? Fake it till you make it. Amen. इसका है pride, attitude. बोलते attitude कहना बहुत बड़ी बात है। नहीं, attitude प्रभु कहता है, attitude उन लोग सिखाते हैं कि attitude में there is victory, but प्रभु सिखाता है समर्पण में victory है। In surrender, in humility is your victory. Because when you are surrendered and you're humble in any situation, God will take up your battle. प्रभु आपके लिए लड़ेगा। Amen. You don't have to justify. I mean, this I have to speak myself a lot. You don't have to fight for the truth. The truth needs no defense because God will fight your battles. Amen. पास्टर कल आपने पानी के प्रे किया था, हाँ। सुबह तो 3 दिन से कम आ रहा था, पहले आज इतना तो आया कि हम लोग पानी भर सकते। Thank you Jesus. Amen. Thank you Lord. कल मीरा के घर में पानी नहीं था, पानी पिया, प्रभु पानी दिया और भी देगा, बहुत देगा। आप लोग सब 10वां देते हैं, भेंट देते हैं, हेल्प करते हैं, प्रभु क्यों कमी देगा? हर चीज देगा। विश्वास रखो, अटल से सब कुछ आएगा। आप लोग पास्टर्स उनके फैमिली के लिए प्रार्थना करते हो, बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, आएगा। हमारा प्रभु महान है। Amen. So it's a ability to see your own shortcomings, not to remain condemned. Nobody God condemned. God never brings condemnation, he brings conviction. Conviction draws you closer to God. Condemnation takes you away from God. Now listen to me very carefully. There is 2 types of sorrow, worldly sorrow and godly sorrow. Amen. Worldly sorrow, पत्रस ने जब गलती किया और प्रभु यीशु को डिनाई किया और 3 बार वो मुर्गी ने क्रो किया, तो then what happened? इतना conviction आया, वो दिल टूट के वो रोया। What is that? Godly conviction. अब प्रभु जब उनके बाद मिला, he had already repented, प्रभु उनको कोई पूछा नहीं, ना रिब्यूक किया, इसको बोला तुम मुझे कितना प्यार करते हो, because he had seen the conviction, he knew the conviction that there was change. Conviction brings change. On the other hand, जूदास ने इतना बड़ा गलती किया, उन्होंने वो क्या था, वो he was a brutal traitor, गद्दार बोलते हैं। और हमारा पवित्र प्योर यीशु मसीह को 30 पीसेस 30
चांदी के पीसेस के लिए उसने पीठ पीछे उसको चाकू मारा, और उसके बाद उनको भी कन्विक्शन आ गया पवित्र आत्मा से, लेकिन कन्विक्शन से लेके वो कॉन्डेमनेशन में आया, क्योंकि उस अंदर गुरूर था, उनका अंदर अहंकार था, उनके अंदर प्राइड था, ईगो टू कम एंड रिपेंट, बट ही वेंट इनटू सेल्फ पिटी. सी, देयर godly repentance and self pity are two different things. वो सेल्फ पिटी में आ गया, हाय मैं अभी पकड़ा गया, सब लोग मेरे को आ गया कि आई हैव डन अ रॉन्ग थिंग. इट वाज सेल्फ पिटी कि मैं पकड़ा गया, और वो सेल्फ पिटी और उसकी ईगो और प्राइड दुनिया को फेस करने की हिम्मत नहीं था, जाके अपने अपने आत्महत्या किया. सो दैट इज वर्ल्डली रिपेंटेंस, वर्ल्डली सॉरो. Godly sorrow draws you closer to God, because God is a wonderful God. Where there is repentance, He's ever willing to forgive you. He didn't even condemn Peter after such a big betrayal. He just said, he just called him. He says, do you love me? If you love me, serve the church. So God doesn't want, वो हिसाब किताब नहीं लेता, हमारी attitude देता है. Amen. So this is what the boy leader was very important that I take this point. The Lord was leading me further study. हम लोग करेंगे like 8 now. The character of the leadership. 8, 9, 10. वैसे ही सेवकों को भी गंभीर होना चाहिए, दो रंगी, पियक्कड़ और नीच कमाई के लोभी ना हो, Amen. पर विश्वास के भेद को शुद्ध विवेक से सुरक्षित रखें, Hmm. और ये भी पहले परखे जाएं, तब यदि निर्दोष निकले तो सेवक का काम करें. Amen. Amen. देखो आज जो लीडरशिप है उनका भी कैरेक्टर सही होनी चाहिए, बिकॉज पीपल आर लुकिंग एट यू. और आपके अंदर वो चीजें हैं, ये जो लाइफस्टाइल्स है, गिवन टू ड्रंकनेस और लाल पैसे के लालच और रेवरेंट, आमेन, डबल टंग. इसकी टोपी बहुत सारे लोगों को इसके हाथ में खाएगा, उसके भी हाथ में खाएगा, कभी हाँ बोलेगा कभी ना बोलेगा, आमेन, अपने फायदा के लिए. सी, दीज आर नॉट स्मॉल थिंग्स. सोसाइटी बोलती है ये सब चलेगा, आमेन, बट यीशु के सामने इट्स नॉट राइट. गॉड सीज द मोटिव्स. तो ये सब नहीं होनी चाहिए. अगर आपकी आदत है, आप पश्चाताप करो, सॉरी बोलो, इट गो ऑन, आमेन, गॉड विल चेंज यू. बट हर चीज के लिए होल्डिंग द मिस्ट्री ऑफ द फेथ विद अ गुड कॉन, अपनी जमीर, अपना कॉन्शियंस प्योर होनी चाहिए. इफ योर कॉन्शियंस इज नॉट प्योर, यू विल ऑलवेज हैव स्ट्रेस इन योर लाइफ, आमेन. एंजाइटी, depression, everything is actually deep with it. Yes, there are some physiological reasons, there are inherited curses, but it also comes from some kind of condemnation somewhere. The Lord revealed this to me, and I'll tell you, Saul, how he suffered from depression, and Liza. तो कहीं ना कहीं आप प्रभु, he is always a willing God, amen. आपने कोई God, जाके उनके चरणों में बैठो, प्रभु जहां मुझे चेंज करना है, मेरे से जो गलती है मुझे शक्ति दे दो, सामर्थ दे दो. He is ever willing to forgive us and restore us back to him, amen. So he says that कि लीडरशिप, काफी लीडरशिप है हमारे अंदर. सारी लीडरशिप को कैरेक्टर सही होनी चाहिए, कोई ज्यादा लाइफस्टाइल सही होनी चाहिए, गॉडलीनेस होनी चाहिए, रेवरेंस फॉर गॉड, बदतमीजी, नॉट रूडनेस, नॉट इंसल्टिंग पीपल, एंड होल्डिंग greatest honor for God and God's kingdom. See, that's the most important thing. You honor God truly from your heart, that honor sleeps into every area of your life. You honor God's servants, you honor God's leadership, you honor the things of God, the sacraments of God, everything comes from, because the हमारे प्रभु की दुनिया में is honor culture. What you honor, you're blessed. Amen. It's honor that you're paid with. Amen. And उनकी wife, now this applies for both. अगर if you're a man is for your wife, if you're a woman is for your husband. 11. इसी प्रकार से स्त्रियों को भी गंभीर होना चाहिए, दोष लगाने वाली ना हो, पर सचेत और सब बातों में विश्वास योग्य हो. Amen. Temperate, balance होनी चाहिए. The word I just spoke to you. निंदा नहीं करना है किसी को, not slanderous. The word is slanderous. किसी को compulsive है. Amen. In the very first letter, Apostle Paul ने क्या कहा? There are two types of people in the church. और कलीसिया के अंदर भी गॉस्पेल के शत्रु है, जो उनका गॉड कौन है? वो चर्च में आता है सिर्फ अपनी मेटीरियल ब्लेसिंग्स के, एंड ही कॉल्स देम द बेली इज देयर गॉड. उनका गॉड कौन है? उनका पेट में कितना पैसा आएगा, हमारा क्या फायदा होएगा, हमको दूसरों की, एंड गॉड सर्व देम. उनका नतीजा अहंकार, उनके तबाह हो. सो एवरीबॉडी कम्स टू चर्च इज नॉट गोइंग टू हेवन. Take it from me. I speak to myself first. Watch your salvation with fear and trembling in these last days. Because Apostle Paul, don't look at me, don't get angry with me. Apostle Paul says that.
that there are enemies of the gospel in the church whose belly is their God and who are they're full of worldliness and materialism. वो चर्च में कुछ और बाहर कुछ और. Amen. Double life. So this is the all God is. प्रभु हमको इतना प्यार करता है कि पहले हमको सब कुछ कह चुका है, हमको चेतावनी दे रहा है, हमको उत्साहित कर रहा है, हमको टीचिंग दे रहा है ताकि हम बदलाव में आए, that we can be ready for him. Amen. That we be ready when he comes. Amen. Those who served well. And अभी wives, 13-14. क्योंकि जो सेवक का काम अच्छी तरह से कर सकते हैं वो अपने लिए अच्छा पद और उस विश्वास में जो मसीह यीशु पर है बड़ा हियाव प्राप्त करते हैं. Amen. Boldness in the faith. Serve well as deacons, obtain for them. So people are watching. So above all, प्रभु रखता है. आपकी नेचर, आपका कैरेक्टर, आपका नेचर जो प्रभु इस अपने यीशु के काबिलियत होनी चाहिए. Moving in love, moving in unity. Amen. Unity आसान काम नहीं है. अलग अलग नेचर है हम सबका, अलग अलग बैकग्राउंड है, अलग अलग स्टेट्स पे, खास करके इंडियन चर्च के अंदर. हमारे अंदर ऐसा देश है, सुंदर देश है, महान देश है, अजीब देश है कि इधर ये देश के अंदर और 100 देश है. एक महाराष्ट्र देश है, केरला का देश है, पंजाब का देश है, गोवा का देश है, और एक यूपी का देश है. There's no other country as diverse as our nation with so many different cultures and temperaments and diverse traditions. Amen. और प्रभु ने इन सबको हमारी यूनिफाइंग, हम अलग अलग खाने हैं, क्विजीन्स है, कल्चर्स है, संस्कार है, ट्रेडिशंस है, बिलीफ सिस्टम है, थॉट प्रोसेस है, मगर हमारी यूनिफाइंग सिस्टम हम सबको एकत्र, ये नहीं कि बाहर के एकत्र नहीं है. The one unifying force है हमारा प्रभु यीशु. It's Jesus that unifies all of us. चाहे हम अलग अलग टाइप की ड्रेस पहने, अलग अलग टाइप हमारी सोच होगा, अलग अलग टाइप की खाना होगा, अलग अलग टाइप की हमारी परंपरा संस्कार होगा, बट इट्स ओके. गॉड डिड नॉट मेक कन्वेयबल प्रोडक्ट्स. हमको सब सोडा बॉटल से फैक्ट्री प्रोडक्ट्स नहीं है. आमेन. एक जैसा सब होमोजेनियस प्रोडक्ट्स नहीं है. वी आर नॉट होमोजेनियस इन द लॉर्ड साइड. हम लोग अलग अलग हैं और अलग और इवन दो भी अलग अलग, हमारे दिल के अंदर वो स्पिरिट ऑफ यूनिटी है क्योंकि हमारा खुदा एक है. It's not the outside that unites, it's the inside. Amen. So, आगे पढ़िए. 15 onwards. कि यदि मेरे आने में देर हो तो जान ले कि परमेश्वर का घर जो जीवते परमेश्वर की कलीसिया है और जो सत्य का खंबा और नेव है उसमें कैसा बर्ताव करना चाहिए. Amen. तो ये क्या बोलता है? चर्च इज द हाउस ऑफ गॉड, द चर्च ऑफ द लिविंग गॉड. ये प्रभु का कलीसिया क्या है? प्रभु का घर है, प्रभु का जीवित परमेश्वर का घर है, द पिलर और प्रभु का नींव है और फाउंडेशन ऑफ ट्रूथ. 4 लफ्ज प्रभु ने बोला है कि चर्च का मतलब क्या है और चर्च को कितना लाइटली लेते हैं हम लोग. हमारी अभी तक कितने साल के बाद प्रभु ने मुझे ये ऑनर दिया है that I can come even with my healing foot all the way from there. हमारे पैर not fully okay, but I thank God with all your prayers are much better. That why do I take the trouble? Because वो मेरी सम्मान है. It's my honor that I can come here. क्योंकि ये प्रभु का, because मैं सम्मान देता हूं मेरे खुदा को कि मैं यहाँ आ सकता हूँ, आप सबको पढ़ा सकता हूँ. ये मेरी सम्मान है. I get to come and teach. मैं किसी के ऊपर एहसान नहीं कर रही हूँ, मैं हमारे पर. I pray the biggest blessing on myself. Amen. So it is he serves at the house of God. I know the honor and the value of what the church of God is. The house of God, the church of the living God, the pillar and ground for the truth. आगे 16 he describes. Yeah. और इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात वो जो शरीर में प्रकट हुआ आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, जगत में उस पर विश्वास किया गया और महिमा में ऊपर उठाया गया. Amen. Manifested in the flesh, justified in the spirit, seen में. ये कौन है? हमारा खुदा यीशु. Preached among the Gentiles, believed in the word, received up to glory. Amen. अभी देखो, thank you. In the आखिरी दिनों में सबसे हमको चर्च को सम्मान देना है. जब हम याद करेंगे कि चर्च कोई क्लब नहीं है अपनी अपनी निंदा करने के लिए, अपने अपनी इधर पार्टी करने के लिए, अपने अपने एजेंडा फुलफिल करने के लिए नहीं है. ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज जब चर्च आते हैं, किस अंदाज और किस रीत से आने. यू आर कमिंग टू द चर्च. हम जीवित परमेश्वर के सामने, उनके शरीर के सामने, उनकी दिलन के उनके आप खुशकिस्मत है तो आप उनकी हिस्सा हो.
you're coming to the church of the living God, तो इस दुनिया का पिलर है, इस दुनिया, इस बढ़ती हुई दुनिया और डार्कनिंग दुनिया का तुम, इट्स द फाउंडेशन ऑफ दिस वर्ल्ड, द पिलर ऑफ दिस अर्थ एंड द थ्रोन ऑफ ट्रूथ। प्रभु ने एक एक करके हमको चुना है कि इस महफिल के हम सामने हम मिलके हम दुनिया को बचा सके। कहां से बचा सके? हमेशा नरक से बचना के लिए। After all, the bottom line is everything that we do, think and say, whatever that we do till the end of till प्रभु की आने तक हम क्या करते हैं? हम लोगों को नरक से बचाते हैं। That is the agenda. We are a rescue shop outside hell, individually and collectively. Amen. And now बार बार अपोस्टल पॉल हमको वार्न करता है गलत टीचिंग्स के बारे में। गॉड आखिरी दिनों में 2000 साल पहले भी फॉल्स टीचर्स थे और आज भी है। आज तो बहुत ज्यादा है। ओपन हमारे क्या ऑनलाइन है, everything is online, worship, word, so there's no harm, there's a big blessing. When you open the window, you get fresh air and mosquitoes too. It's a simple thing. Amen. तो मच्छर भी आ जाता है, ठंडी हवा भी आ जाती है। तो ठंडी हवा ज्वाइन करने के लिए है तो आप झाला डाल दो या कुछ गुड नाइट कुछ इंतजाम करो कुछ भी ताकि वो मच्छर आप काट, बिकॉज आई हैव अ बिग प्रॉब्लम विद मस्कीटोस। तो ये है, अगर एक मच्छर अमेरिका में है तो मुझे जरूर काटता है। So that's it. So there are ways to take care of it. उसका मतलब नहीं कि दरवाजा बंद करो। Of course, sometimes you have to do it, but what I mean to say is, जब इतना प्रभु ने इतना आशीर्वाद ब्लेसिंग दिया, ओपन लाइन दिया कि हमको एक्सेसिव दिया, that accessibility and availability of all the teachings of all over, मगर हर किसी को हमको पवित्र आत्मा की ताकत और discernment होनी चाहिए कि जो प्रभु का है और प्रभु का नहीं है। There won't be any confusion in anybody if you have a steady walk with the Spirit of God. तो पवित्र आत्मा अंदरूनी तरह से आपको सिखाएगा ये सही है, ये नहीं सही है। To glean what is good, gleaning का मतलब यह है जब the farmers, किसान जब काटता है, फसल काटते हैं तो क्या काटता है? तो ग्लीनिंग मीन्स तो अच्छे फसल भी होता है और सूखे फसल भी होता है, सड़ा हुआ फसल। ग्लीनिंग मीन्स अच्छे फसल को काटते हैं और जो सूखे हैं और जो सड़े हुए वहीं पे वही रह जाता है। In the same way, when the gleaning means a person can speak, maybe a man or a woman of God, जो भी teachings है, शायद उसमें 70% अच्छा है, लेकिन 30% सही नहीं है। तो जो 70% absorb कर लो और 30% को छोड़ दो। Not to न्याय, किसी को न्याय नहीं करना है, not to criticize, not to slander. We are not called to criticize anybody or any man of God or woman of God or ministry. That is wrong. Satan wants us to get into that. But if you have a self-doubt, genuine doubt, we are always there to guide you. And one-to-one. Amen? Not on a public platform. Amen? So you can always guide you. So ये बहुत पुरानी बात है। अपोस्टल पॉल के टाइम में ऑनलाइन क्या बोलते हैं, सोशल नेटवर्किंग नहीं था, तो ये बाइबल ही हमारा सोशल नेटवर्क है। तो हमको क्लियरली कई बार वो हमेशा वार्न करता है फॉल्स टीचिंग्स के बारे में। आमेन? क्योंकि फॉल्स टीचिंग्स है, बेसिकली फॉल्स टीचर्स आर इनटू टू ग्रुप्स, अ बैलेंस बिटवीन लीगलिज्म एंड लॉलेसनेस। लीगलिज्म क्या है? बहुत सारे रीति रिवाजें डालेंगे, बहुत सारे ये करना वो करना वे करना और धर्म की तरह ताकि तुम हेवन में जाए, वो गलत है। क्योंकि ग्रेस डज नॉट एम्पावर यू टू बी सेट फ्री फ्रॉम दीज थिंग्स। आमेन? दूसरी बात, लॉलेसनेस, द टू एक्सट्रीम्स, दे आर द पोलराइजेशन ऑफ द गॉस्पेल। आमेन? कि तुम एक बार तुमने गॉस्पेल आया, सैल्वेशन प्रे किया, प्रभु ने मुफ्त में हमको पापों का माफी दिया, तो आने वाले हम कितने भी पाप करेंगे वो भी उसको मुफ्त में हमको माफी मिलेगा। Once saved, always saved. No, that's wrong. We have to appropriate the right gleaning. Amen? आगे बढ़िए, chapter 4 परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। Amen. See, the last days, आखिर now, there will be deceiving spirits and doctrines of demons. बहुत ही खतरनाक चीज प्रभु ने लिखा है कि शैतानी ताकत गॉस्पेल प्रीच करेगा। शैतानी ताकत, pulpit. That's why every day when I read, I always pray, Lord, may the pulpit be holy. This is my daily prayer. Today I didn't pray, forgive me, Lord. The pulpit be holy. जो पुलपिट है जहां प्रचार करते हैं लोग, वो पवित्र है। खुदा के डर से वहां आइए और खुदा के डर से प्रीच कीजिए। कोई इंसान को खुश करने नहीं, लेकिन खुदा को खुश करने। Billy Graham, my mentor, I can call him that. What does he say?
Most of the preachers, teachers, and the priests and padris in the Catholic Church, Protestant Church, he lived in those times. They are preaching what? To fill their halls and not to fill up heaven. लोगों को प्लीज करने के लिए. But Apostle Paul ने क्या कहा? You see, encouraging somebody and pleasing somebody are two different things. You get what I'm saying? प्रभु ने 99 sheep छोड़ के एक lost sheep के बाद भी चला गया. He's an embodiment of love. But he never was consensual with rebellion and sin. चर्च के अंदर उन्होंने लात मारे, बेल्ट निकले पूरा जेम्स बॉन्ड की तरह, amen? और टेबल्स को किक किया, लोगों को भगाया और बोला गेट आउट ऑफ माय चर्च. और कुछ था और बोला तुम लोग मेरे मंदिर को और साला बाजार बनाया. आज भी हम लोग अंदर चीजें बेचते नहीं है, लेकिन बाजारी चीज, बाजारी थॉट प्रोसेस, बाजारी वैल्यू सिस्टम अंदर आया है, मेटीरियलिस्टिक. आमेन. तो ये तो गॉड इज ऑलवेज, चर्च इज वेरी प्रेशियस टू हिम. और अपनी तरीके से वो काम कर रहे हैं. वो फुल काम करो भाई. बहुत मच्छर है ना, डालो उधर एसी ऑन देना, एसी डालो. So here he's saying that the deceiving spirits can sometimes be demonic doctrines of demons. या एसी डालो आप, पानी है. ओके. अभी देखो गलत टीचिंग्स को क्या क्या करते हैं प्रभु, क्या कहते हैं प्रभु. तारा आगे पढ़िए. ये उन झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया है. Amen. Speaking lies and hypocrisy. This is pulpit hypocrisy. It's not people. He's talking about pulpit delusions. जो पवित्र, जो गलत चीजें सिखा जाता है. Amen. तो गलत चीजें सिखाते हो, हमको बहुत चेतावनी लेना है. अगर कोई डाउट है, there's no harm. You can learn many good things on the pulpit, many good things online or attending here there. But don't get confused. Amen. You're confused, seek a good, honest mentor or a man or person of God, and he will, and wait on the Lord to show you what is right. Don't believe everything that is preached and taught you. I always tell my people, जो मैं सिखाती हूँ और मैं आपको इतलाती हूँ और जो मैं आपको बाइबल से सिखाती हूँ, don't believe me. I don't ask you to believe me. Go home and read the word. आप खुद प्रभु का वचन पढ़ो और पवित्र आत्मा की कॉन्फर्मेशन से उसके बाद मेरी चीजें ले लो. Amen. So that I could be deceived. As to my knowledge, I'm not deceived, but anyone can be deceived. So have this. This is the final manifesto. ये पवित्र शास्त्र Bible, which is the greatest book born on planet Earth and will always be the greatest book and the largest selling book on the earth till the Lord comes. तो हर चीज जो प्रभु के वचन के बराबर नहीं है, reject the word. Amen. काफी मोटिवेशनल मैसेजेस प्रीच करता है विदाउट द फाउंडेशन ऑफ गॉड्स वर्ड. वो जिंदगियां लोगों को खुश करता है, हंसाता है एंड मेंटली स्टिमुलेट होता है, बट देयर इज नो स्पिरिचुअल स्टिमुलेशन. आमेन. वी हैव टू बी केयरफुल ऑन दीस थिंग्स एंड गॉड कॉल्स देम डॉक्ट्रिन्स ऑफ डीमंस. आगे पढ़िए. फॉरबिडिंग टू मैरी. हाँ, जो विवाह करने से रोकेंगे और भोजन की कुछ वस्तुओं से परे रहने की आज्ञा देंगे, जिन्हें परमेश्वर ने इसलिए सृजा की विश्वासी और सत्य के पहचानने वाले उन्हें धन्यवाद के साथ. Amen. See, there are two extremes. कुछ लोग बोलेंगे अमेरिका में है, thankfully it's not come in a country, कि कुछ लोग इतना लीगलिस्टिक है, इतना नियम है कि शादी नहीं करना चाहिए. Amen. और कुछ अच्छे कपड़े नहीं पहनना चाहिए और कोई ज्वेलरी नहीं पहन. I have visited church. डॉक्टर ने कि नो ज्वेलरी, कोई गहना नहीं, कोई मेकअप नहीं, कोई कपड़े नहीं, अच्छे नहीं. Amen. शादी नहीं करना चाहिए, सिर्फ सफेद कपड़े पहनने चाहिए. When I came to the Lord, I also interacted with these people. मगर ये गलत है. That's law, that is legalism. और ये चीजों से हम हेवन में जाएगा. ये कौन करता है? ये भी डॉक्ट्रिन ऑफ डीमंस है. ये शैतानी ताकत है और पीठ पीछे सब लोग सब कुछ करता है. That is the worst thing, right? और दूसरी चीज है एक्सट्रीम. One is legalism and one is extreme lawlessness. कि तुम शादी करने की कोई जरूरत है, ऐसे ही तुम हम दे सकते हो. Amen. Fornication, ऐसे ही तुम रिश्ते रख सकते हो. ऐसे ही जो पॉर्न साइज करते हैं, ये करते हैं. ओ हमको प्रभु, I know a group, I know, I won't name it. In 2004 I met एक दिल्ली वाले बेस ग्रुप. वहां they were preaching the word of God, all right, all fine. Jesus died for you. Jesus raised up again. अपने पापों के लिए मर गए और फिर से आएंगे. Will take you to heaven. But you know what was their delusion? They don't believe in marriage. They just slept with each other. I got
whose flesh was talking. Lord, wherever they are, conviction, Father Lord. And even worse, there was more depravity. And you want to understand that. My God knows what I'm speaking. Amen. There was no marriage at all, forbidding to marry. कोई भी किसके साथ भी रिश्ता कर सकता है. And they preached Jesus. And one of our people was influenced by them for a long time. Thankfully, वो निकल गया. So ऐसे भी लोग हैं. And there's another cult called Children of God. ऐसे ही, Why did I do yeah, Children of God. Children of God. Very loose morals. Morals of alley cats. And then they preach Jesus. They preach Jesus. यीशु प्रचार करते हैं. और कोई बॉम्बे में काफी है, is offshoot of some Catholic church. Jerusalem माता. Jerusalem. क्या? Jerusalem is the bride of Christ, bride of Jesus. There's another one. ये सब शैतानी ताकत, doctrines of demons. Amen. Jerusalem is a mother, और ये Jesus की wife थी, and Jerusalem was his wife. All that bull. Amen. You see, जितना भी शैतान try to deify, try to defile the Lord's name, उतना ज्यादा और पवित्र प्रभु बनता है. Da Vinci Code, all must have heard. Angad had it when the 6th or 7th standard में लड़का तो स्कूल में था, and I'm telling him, मैंने बोला I do have to, he said mama it's part of my curriculum, but इतना maturity था वो लड़का में in the 6th standard. Said don't worry mama, it's interesting rubbish. I still remember 6th standard he was. That's when the Lord gave me the assurance, this boy keeps quiet, he doesn't speak, he doesn't talk, he will not sit with you, but he has a deep understanding. Amen. Interesting rubbish, don't worry mama. The Da Vinci Code, that was a blasphemous book against Christ. You don't need to read about it. You can find out about it from Google. Or it was part of the studies of their second English in class 6, standard 6. Okay. तो प्रभु ने ऑलरेडी बोला है कि उनको ये खलाना, ये करो, वे करो. अभी यस, ओल्ड टेस्टामेंट में काफी लिखा है कि हमको पोक क्या बोलते हैं हिंदी में, सुअर के मीट नहीं खाना चाहिए. राइट. वो इसीलिए प्रभु ने क्यों कहा था, not things strangled in blood and everything, because वो बहुत अनक्लीन क्रीचर था. वो मक में रहता है, वो गंदगी में रहता है, और उनको टेप बॉम्ब्स वगैरह है. And this for the pure, because of the cleanliness factor. Don't eat things with hooves. Amen. So many things. Don't eat fish without scales. That scales. So many things are there. Right. तो ये चीजें प्रभु ने आउटवर्ड होलीनेस और प्योरिटी और क्लेंडीनेस के लिए दिया, ताकि प्रभु बाहर से इतना पवित्रता और इतना सफाई चाहता है, तो अंदर कितना हमको होना चाहिए. इट वॉज अ काइंड ऑफ पॉइंटर टू क्राइस्ट. द ओल्ड टेस्टामेंट लॉ वॉज अ पॉइंटर टू क्राइस्ट. लेकिन आज पतरस को क्या प्रभु ने दिखाया? पतरस को आसमान से एक बहुत बड़ा बेडशीट आया, उसपे दुनिया भर के जानवर, जीवित, कीड़े मकोड़े तक थे. एवरीथिंग. द लॉर्ड सेड किल एंड ईट, मारो और खाओ. उसमें क्या था? उसके अंदर भेदभाव था. वो जू था, यहूदी था, अपने आप को ब्राह्मण समझा था कि मैं वो शेड्यूल कास्ट के बाद में नहीं जाएगा. इक्वेशन इज दैट. आमेन. प्रभु ने कहा, सो ही वॉन्ट, गॉड इज नॉट गोइंग टू यूज एनीथिंग इन अ मेटाफर दैट इज नॉट राइट विद हिम. प्रभु ने कहा, जब गॉड हैज मेड होली, यू डोंट कॉल हिम. जब प्रभु यीशु के बाद, और जब उन्होंने अपनी जान दी, सब कुछ जो विश्वास के साथ, थैंक्सगिविंग के साथ, धन्यवाद आत्मा से जाता है, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन व्हाट यू ईट. आमेन. अगर आपको खाना नहीं चाहता है, सिर्फ वेजिटेरियन रहना चाहता है, नो इश्यू, यू डोंट हैव टू बिकम, बिकॉज नॉन वेजिटेरियन खाना ही है, ये जरूरी नहीं है. आप जो खाना चाहते हैं खुशी से खाओ, प्रभु का नाम ले दो. आमेन. बिकॉज प्रभु ने कहा, द किंगडम ऑफ गॉड, प्रभु का राज्य इज नॉट ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, बट राइटियसनेस एंड पीस एंड जॉय. मगर धार्मिकता और पीस एंड जॉय. आमेन. तो आगे पढ़िए. बट बिकॉज हाउ से 4 and 5, so there should more confusion of eating pork, eating beef. Okay, आपका religious system से आप beef नहीं खाते हैं, don't eat. You don't have to eat, but don't condemn others who eat. Amen. No condemnation. You eat what is right to you, but don't condemn others. And people who are eating beef and who are eating one, don't condemn people who don't eat. Let them be. Let each one have his own space. But yeah, Romans chapter 13 में ये भी लिखा है, don't drink wine or eat meat that you will be a stumbling block to others. See, the end result, the bottom line is, किसी भी तरह किसी और के लिए आप गलत, आपका ईटिंग और मीट, आप खाने में और नहीं खाने में अगर किसी और की ग्रोथ में आप हिंड्रेंस लेके आ रहे हैं तो नहीं खाओ. It's all about loving others. It's not about boasting that I can eat and who are you to tell me. No.
The idea is, see, I read somewhere, it's not from the Bible, which really stayed with me. I learned a lot and I had to humble myself and ask God forgiveness for this. It's better to be kind than right. Amen. कि आप कोई भी सिचुएशन में, शायद मैं आई हैव वेरी निट पिकिंग, आई कैन प्रूव, अगर मैं सही हूं, मैं बहुत आर्ग्यूमेंट करके मैं प्रूव कर सकता हूं हर चीज स्टेप बाय स्टेप कि मैं सही। लेकिन क्या होता है, कभी कभी हम सही है, लेकिन वो आर्ग्यूमेंट से कोई बंदा दूर जाता है प्रभु से। तो इट्स मोर इंपॉर्टेंट टू बी काइंड देन राइट। तो इट्स ओके, इवन इफ यू आर राइट, जाने दो यार, वन लाइफ, वी डोंट लिव फॉरएवर, forgive. He is right, she is right, no, he is wrong, you are right. What does it's okay, it's okay, जाने दो, जाने दो, जाने दो। Who sees? I'm telling myself this because I had this urge to always prove that I'm right, maybe within the family, outside, and I cannot tolerate wrong. If I'm wrong, I'm the first to admit also, but sometimes it's okay. It's more important to be kind than right, क्योंकि आप kind जब होते हैं तो you're winning a soul to God's kingdom. कहीं ना कभी truth needs no defense. आपके अंदर सच्चाई है, अगर आप किसी को गलत होके हुए भी आप फिर भी माफ करते हो उनको, और you walk away from a useless argument, कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, that's a very powerful thing. God will save that soul. Because कहीं ना कभी उनको कन्विक्शन आएगा, ये बंदा ठीक था, मैं गलत हूं, फिर भी उन्होंने वो अपना राइट प्रूव करने के लिए नहीं किया, अब मुझे माफ किया। दैट इज अ ग्रेट ओपनिंग फॉर द लॉर्ड। आमेन, द ग्रेट ओपनिंग। इट्स मोर इंपॉर्टेंट टू बी काइंड दैन राइट। देखो प्रभु यीशु, ही न्यू व्हेन टू स्पीक, व्हाट टू स्पीक। जब उनको इतनी गाली देके, उनका दाढ़ी नोच करके उनके ऊपर थूक रहा था, उनको प्रवोक कर रहा था, उनको मार रहा था, इतने इतने पवित्र 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 परमेश्वर को उन्होंने जवाब दिया? किसको? नहीं, उन्होंने बहुत प्रवोक किया। तो इधर he didn't need to prove. उनकी एक आंख ऊपर से पूरे के पूरे स्वर्गदूत आके एक सेकंड में सब कुछ नष्ट करता। In a second, he could have destroyed all his plunderers and his murderers and his liars and the deceivers. But he chose not to. Because the meek shall inherit the earth. And he inherited the earth. यूसुफ को इतने सारे अनजस्ट प्रोनाउंसमेंट थे, इतनी अनजस्ट सफरिंग उसकी जिंदगी में हुआ, डेविड के साथ, एस्तर के साथ, एक बार भी उन लोग डिफेंड किया अपने आप को। द ट्रूथ नीड्स नो डिफेंस। आई कैन लर्न अ लॉट फ्रॉम दैट। मैन, हम छोटी मोटी गलती है, हम दूसरे लोग हमारे साथ गलती करते हैं तो हम फाइट करते हैं, आर्ग्यू करते हैं, फाइट करते हैं। ये बंदे कुछ नहीं किया एंड जेल में 3 बार किया, इतनी आरोप लगे, इल्जाम लगाया, इतना सफरिंग। डिसाइपल्स ने कितना सफर किया, कितना परसिक्यूशन सफर किया। एक बार भी उन लोगों ने चिल्लाया? Did they get militant? Did they get rebellious? Did they get belligerent? No, they didn't have to prove anything to everybody. The truth needs no defense. The Lord was fighting their battles. और उसकी एटीट्यूड से क्या हुआ? Esther saved the country. Joseph became the prime minister of Egypt. एक अन्य जाति के देश में वो राजा बन गया, प्राइम मिनिस्टर बन गया, और अपने पूरे के पूरे फैमिली, जो भाई बहन भाइयों ने उनको इतना जालिम बिहेवियर दिया, उनको अपने अकाल से बचाया। His temperance and his kindness, he just let it go. You know, there's a great truth in the meek shall inherit the earth. Let go. Let go. Let go. जाने दो, जाने दो। God is on the throne. God is on the throne. आप जाने दो, माफ करो, जाने दो, मिट्टी पा दो, इट्स ओके, मूव ऑन। आमेन। कौन सिंहासन पर है? The Lord. Then, you know, I tell you this, I can learn from this. When you stop fighting your own battles or to justify yourself, the Lord start fighting for you. Amen. जब आप अपनी सब बैटल छोड़ के उसके ऊपर go on, move on. There is no success in life without insults, humiliation, rejection, and politics. Ultimately comes to surrender. Yes, everything is surrender. Absolutely, absolutely. This is the true meaning of surrender. Surrender and meekness is the same thing. Amen. कोई भी आदमी, I tell my children all the time, आजकल के बच्चे सब बच्चे इंस्टेंट चाहिए,
Amen. Everything is here. TV से even और इतने touchy हो गए, you can't tell them anything because they didn't have the biblical upbringing that we had. Amen. Yeah, their temperament, their whole system, they're nice kids. They're nice kids. अच्छे बच्चे हैं, लेकिन touchy बहुत है. कोई कुछ भी बोले तो इतना मुंह, इतना जवाब, ने ऐसा बोला, ऐसा किया. अरे हम लोग के माँ बाप ने थप्पड़ खाया, अपने क्या क्या खाया हम लोग. हम घर पे भी मार खाया, स्कूल में भी मैंने कितना मार खाया. Yeah, I was there when I was small. Just small, that's good beta. The Lord says a godly father disciplines his children. अगर आप बच्चों को discipline नहीं करते, आप अपने बच्चों को नफरत करता है. The Bible is very clear and human intellect can never compete with godly wisdom. लेकिन I tell you, the meek shall inherit the earth. हमको एक बहुत बड़ी पावर प्रभु ने कहा है. एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने क्या कहा, जिंदगी में खुश रहना है तो कुछ चीजों को सब्र करो, कुछ चीजों को लेट गो, माफ करो, और कुछ चीजों को नजरअंदाज करो. इग्नोर सम थिंग्स, अभी टॉलरेट सम थिंग्स एंड टोटली does that pretend that ignore the patient, be patient and ignore many things. Patience, tolerance and ignorance. Even if you know there's something wrong, just forget it. Pretend you don't know. Amen. When you do, ignore, patient and tolerance. Because there's no perfect life. If you are going to fight with every little battle over here, this one said this, where will you go? You will remain there. You will never grow. You will never fight the real battles. Ignore the smaller battles. Let the Lord fight those battles. Huh? मुश्किल है, आसान काम नहीं है, लेकिन वो मुश्किल है, लेकिन प्रभु चमड़ी, लेकिन प्रभु हमको शक्ति देता है. इट्स नॉट इजी. कोई बात नहीं, आप थोड़ा बोला, अब करते हैं. या लेकिन देखो जो सबक किया, ये आज नंदा शैतानी है, खुद का घर है. इग्नोर, जाने दो. बिकॉज यस, प्रभु क्या कहता है, नम्रता, बट ह्यूमिलिटी एंड द फियर ऑफ गॉड इज ग्रेट वेल्थ, सक्सेस एंड ऑनर. But that ignorance comes with detachment. It comes, no, you can be attached also. Yeah, God gives you the grace. God gives you the, it comes. So when you come into a detached state, you say that it's okay. Detachment, yes, exactly. When you, that detachment comes not because you're detached from that person, but because you are more attached to God. Understand the difference? Not this phony religions of the world. Detachment, सब मोक्ष है, संन्यास ले लो, वो सब बकवास है. सब मोह है और सब माया है, वो सब बकवास है. Human suffering is real. It has no maya to it. God bless you, Maya. माया देख रही है, God bless you. लेकिन जो धर्म सिखाता है सब माया, वो सब बकवास है. Human suffering is real. Suffering is real. इस दुनिया में suffering होगा. But as you get, she made a valid point, you get more attached to God. जितना प्रभु से और करीब आता है, उनका वर्ड हमारे जिंदगी में brings enlightens you. His word brings light into your feet, brings presence of God. वो शांति लेके आता है ना, तो दूसरी चीजों से हम थोड़ा disconnect होता है. The important thing is like to connect and disconnect. You should be connected, yes, disconnected. Where you have to connect. Where you can't do anything, जो चीज हम नहीं करेक्ट कर सकते हैं, जो चीज ऐसी कुछ सिचुएशंस है जो सिर्फ प्रभु ही कर सकता है. We are powerless to change people's hearts. We are powerless to change situations and circumstances which is out of boundaries from us. Look, we are powerless to change people's habits, lifestyles, or thought processes. We are not responsible. I tell my children all the time, हम दूसरों की गलती के लिए हम कभी भी जिम्मेदार नहीं है. You are responsible for your own life and your own actions. दूसरा बंदा जितना भी गलत हो, आप किसी और की गलती के लिए you will not pay. You are responsible for your own attitude and your own life. Amen.
at your certain point, when you can take it to a point, you can speak, you can explain, you can correct yourself, you can say that there's no harm. God doesn't want us to become robots. Understand what I'm trying to say? It's very deep. You can explain yourself, आप बात करो, explain करो, or if you can sort it out in an amicable way, great. But if you cannot sort it out in an amicable way, leave it. Leave it. छोड़ दो. अगर बोलने से, एक्सप्लेन करने से, समझा के कोई सिचुएशन में और अच्छी तरह से, मे बी अ लिटिल हीटेड आर्ग्यूमेंट, लेकिन उसमें कोई बदलाव नहीं आया, बंदा को छोड़ दो. जो अपनी गलती देखने के लिए तैयार नहीं है और इज डिल्यूडेड इन दैट, छोड़ दो. उसके बोला, तब बोलो मैं पीछे हटती हूं, प्रभु आप यहां आ जाओ, कम लॉर्ड, यू टेक द सिचुएशन. क्योंकि प्रभु महाराज है, ही इज द किंग ऑफ द यूनिवर्स. व्हेन यू स्टेप बैक, गॉड विल कम इन एंड ही विल ऑलरेडी, वो प्रभु उनके अंदर ऑलरेडी चेंज लेके आएगा, सिचुएशन में चेंज आएगा, एवरीथिंग विल चेंज व्हेन यू लीव इट टू हिम. बट इट डजंट कम ओवरनाइट. वो जल्दी से नहीं आता है. It comes with practice, with humble. Everything in the Lord is a process. It's a journey. And you learn as you get more attached to the Lord, disconnect comes. Amen. That you're able to love that person, but not taking responsibility for that person's mistakes. The Lord knows very well how to change that person in his appointed time. Right? So that is more connection with the Lord, spend more time in prayer, thank him, praise him, disconnect. I have many situations in my life जो अपनी शक्ति से I could never change. Now God has given me the grace कि I'm getting more close to the Lord. प्रभु तू राज कर, तू सिंहासन पे है. It gives me peace. He is on the throne. And वो सब कुछ देखता है, सुनता है, समझता है और देखता है. He sees all, he hears all, and he understands all. Amen. So we have that assurance in his time, he will move. Amen. So that is the more meaning of the great mystery. Amen. Yeah. So deceiving spirits, because 4 and 5. So खाने पीने में कोई भी पाबंदी नहीं है, in moderation and in second obedience to the Lord. हाँ. क्योंकि परमेश्वर की सृजी हुई हर एक वस्तु अच्छी है और कोई वस्तु अस्वीकार करने के योग्य नहीं, पर ये कि धन्यवाद के साथ खाई जाए. Amen. Every creature of God is good and nothing to be done. हर चीज, चाइना में सांप खाते हैं, हम नागालैंड में गए कुत्ते खाते हैं. Amen. Yes. Yes. मैं बहुत डरती थी हर रेस्टोरेंट में जब बोलते थे प्लीज सब कुछ दे दो. I used to go to the kitchen also and see. Yeah. कुत्ते खाने से डेलिकेसी दे. Yeah, here Indians, Far East में कीड़े मकोड़े. In Malaysia they eat tinned cockroaches. And China, even Malaysia also. I went to Bangkok. बिल्ली खाते हैं. There are some who eat bandicoots again. I don't want to offend anybody, but every time I went there, I gagged. This creature would come to me. That God, whatever that suits that culture, and whatever that person needs, don't judge that person. You don't need. Because हर चीज प्रभु ने साफ किया है, प्रभु के अलावा. अंगद was telling me, ant and चींटी. आसाम के लोग बहुत ही डेलिकेसी से चींटी की चटनी खाते हैं. It's supposed to be the highest source of protein in the world. लेकिन हमको आदत नहीं है, ठीक है, let it be, it's okay, खाने दो. Don't, let's not judge the people who eat, but we pray for their salvation. That's the most important thing. Amen. आगे पढ़िए. 6. क्योंकि परमेश्वर के वचन और प्रार्थना से शुद्ध हो जाती है. यदि तू भाइयों को इन बातों से की शुद्धि दिलाता रहे तो मसीह यीशु का अच्छा सेवक ठहरेगा और विश्वास और उस अच्छे उपदेश की बातों से जो तू मानता आया है, तेरा पालन पोषण होता रहेगा. Amen. Amen. Thank you, तारा. तो अगर ये चीजें बिलीव करेंगे और दूसरों को सिखाएंगे, you're growing well in the Lord. Amen. Growing well. ये सीखना है और दूसरों को सिखाना है. अभी आगे देखो, अभी वह बोलता है ओल्ड वाइफ से देखो, रीति रिवाजों में और वहम चीजों में दूर रहना. 6 and 8. 7. पर अशुद्ध और बूढ़ियों की सी कहानियों से अलग रहे और भक्ति के लिए अपना साधन कर. Amen. बूढ़ियों की कहानी, बूढ़ी लोग बोलते हैं ना, इधर 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 ऐसा बिल्ली गया था, तुम्हारा ये नहीं हो रहा. वो बिल्ली, वो बेचारी बिल्ली ने क्या किया तुम्हारा नुकसान के लिए? अरे तुमने मेहनत नहीं किया, तुम किसी का चोरी किया, तुम्हारा एक किया, तुम्हारी गलती से तुम्हारा कुछ तो होगा.
तो अब बिल्ली का बोलता वो बिल्ली काली बिल्ली गया तो पीछे जाके वो चू मंतर जादू मंतर करके आ गया। ओल्ड वाइफ टेल्स, बैड ओमेन कितने हैं, बेड के ये साइड से नहीं उठना चाहिए। द लॉर्ड कॉल्स देम ओल्ड वाइफ टेल्स, बोलते ही सेंस ऑफ ह्यूमर, आई एम नॉट सेइंग इट, बहुत ही बुड्ढियों की कहानियां, बुड्ढियों, ये क्या है ओल्ड वाइफ, एम आई सेइंग रॉन्ग, बुड्ढियों की फेबल्स, टाइम पर बुड्ढी होते हैं लोग ना, बुड्ढी लोग को, मुस्लिम का तो काम करती थी ना, हाँ और बुढ़ी अपने परिवार के सिवा किसी की शक्ल नहीं देखती थी। यस, ये बहुत सारे लोग हैं, शाम पर Yes. किसी के घर में नहीं रहना है। हाँ हाँ, ऑल दैट व्हाट वास्तु शास्त्र ये करना। मेरा एक क्लोज फैमिली हमारे बहुत ही रिश्तेदार में है और पूरा घर वास्तु शास्त्र में, ये बेल चैंगिंग और चैंगिंग, यिन एंड यांग एंड चैंगिंग बेल्स, हाँ विंड चाइम्स, और पूरा घर भरा हुआ था, और खास करके उनका रिलेशनशिप में इश्यूज था, तो प्रोटेक्ट करने के लिए ये करने के बाद हम लोग अलग हुए, started going lesser to that place, and within few months उनका डिवोर्स हो गया, देखो। बट अनदर गुड स्टोरी इज दैट पास्टर परमजीत ने जाके प्रार्थना किया, समझा दिया, दे आर बैक टुगेदर, आमेन। ये है बहुत साल पहले, about more than 20 years ago, but I'm saying, तो ये सब इंसान क्यों करता है, ये सब इंसान जो शारीरिक चीजों को अपनाना है, what you can touch and feel the sentient rituals, क्योंकि उनका सोचता है ये चीजों के हमको इधर बाप मिलेगा, हमारा पापों का क्षमा मिलेगा, और ये चीजें हमको आशीर्वाद मिलेगा, हमको पैसा मिलेगा, ये मिलेगा, लेकिन वो परमेश्वर को रिजेक्ट करता है, क्योंकि सच्चा परमेश्वर के आने के बाद, सच्चा परमेश्वर आने के बाद और आने के पास हमारी पापों का और पश्चाताप करना पड़ता है। ये चीजों अपनाने के लिए जो जितने भी पापी हो, जितना पाप करते उतना ज्यादा हम लोग करते हैं, क्योंकि उनको पता है उनका नतीजा गलत होता है। तो ये चिंग शैंग, ये चिंग विंड चाइम्स व्हाटएवर वास्तु शास्त्र करके चिंग शैंग व्हाटएवर करके तुमको पाप का नतीजा नहीं मिलेगा ना। या काली बिल्ली की तरह सो मेनी ये इंसान की बनी हुई रीति रिवाजें, अब प्रभु कहता है ये बुड्ढियों की ये कहानी है, बुड्ढों की कहानी को ध्यान नहीं देना, ये सब ध्यान देना, जस्ट एक्सरसाइज टुवर्ड्स गॉडलीनेस, और तुम व्यायाम करो कि और दिन बर दिन व्यायाम, ही यूज द वर्ड एक्सरसाइज, मतलब जो अगर वेट लॉस, आई एम नॉट द राइट पर्सन टू टॉक अबाउट दिस, बट वेट लॉस कम करना है, बट द प्रिंसिपल रिमेन्स द सेम, आमेन। जो वेट कम करना पड़ता है वो एक प्लान, डाइट और एक्सरसाइज का प्लान करना चाहिए, राइट। एक्सरसाइज करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता हमारा बॉडी सही होता है, फिट होता है, इट डजंट कम ओवरनाइट, आमेन। इन द सेम वे हमको स्पिरिचुअल मसल्स की जरूरत है, आमेन। आत्मिक मसल्स जो दिन ब दिन वचन पढ़ता है, इंट्रोस्पेक्ट करता है, मेडिटेट करता है, तो हम मसल्स, हमारी फ्लेक्सिंग मसल्स होता है, तो ये चीजों में और दूसरी चीजों में, दुनिया की चीजों में पढ़ते नहीं है। बिकॉज ये मैं हमेशा वेरी कन्वीनियंटली कोटेड व्हेन द फैमिली टेल्स मी टू एक्सरसाइज, आई ऑलवेज टेल दिस 8, बट आई यूज इट टू माय कन्वीनियंस, फॉरगिव मी लॉर्ड। 8, क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है, क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन की भी प्रतिज्ञा इसी के लिए। आमेन। बोलते बॉडीली एक्सरसाइज, तो शरीर का एक्सरसाइज तुमको थोड़ा लाभ होगा, लेकिन आत्मिक एक्सरसाइज अगर हम वी स्ट्राइव, प्रभु की कृपा से, बाबा की ध्यान, द आत्मिक एक्सरसाइज से हम शारीरिक का भी, शारीरिक चीज के भी हमको फायदा है और आत्मिक पे भी वापा है, आमेन। आई ऑलवेज कोट दैट, so Pastor Parinj always says that, but bodily exercise provides little bit, no, that so there's nothing wrong with going to the gym. आप जिम में जाओ, एक्सरसाइज करो, इट्स अ वेरी गुड थिंग। गोइंग फॉर वॉक, प्रभु यीशु ने कितना चला, देयर वाज नो टेक्नोलॉजी और व्हील्स दो दिस, he walked according to, probably somebody told me 18 to 20 miles per day up and down, amen. So it's very important, हमारा शरीर प्रभु का मंदिर है, and to exercise, number one in portion control, exercise restraint in eating, खाने में आप ध्यान रखना, एक्सरसाइज एक डिसिप्लिन होनी चाहिए और व्यायाम में होनी चाहिए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आत्मिक व्यायाम। जैसे जिस श्रद्धा से हम जिम जाते हैं और एक्सरसाइज करते हैं, इतने सारे इक्विपमेंट यूज करते हैं ताकि हमारा बॉडी शेप में आए, फिटनेस आए, उतनी ही उत्साह से हमको स्पिरिचुअल एक्सरसाइज होनी चाहिए, क्योंकि स्पिरिचुअल एक्सरसाइज से आपको बॉडी को भी फायदा होता है। लॉर्ड सेज दैट
spiritual exercise profits in all things, you know. आपको शारीरिक और आत्मिक का भी एक्सरसाइज होता है. Amen. Yeah. Let no one despise the thing. Yeah. आगे पढ़िए. और ये बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है, क्योंकि हम परिश्रम और यत्न इसीलिए करते हैं कि हमारी आशा उस जीवते परमेश्वर पर है जो सब मनुष्यों का और निज करके विश्वासियों का उद्धार करता है. Amen. 11. इन बातों की आज्ञा कर और सिखाता रहे. Amen. तो एक कमांड ये मेरे में है, ये चीजें कमांड करो, उपदेश दे दो. Strictly teach them these things, because these are the things that will take people to heaven. Amen. Command and teach, and let no one despise your youth, but be an example to the believers in word, in conduct, in love. सारे यूथ के लिए अपनी जवानी का कोई उसको ये तो कच्चा आम है, ये तो कच्चा आम है, कच्चा कह रही है नहीं, और आम यंग है इसका मतलब नहीं कि प्रभु आपको सुनने. प्रभु के सारे आई गॉट न्यूज फॉर यू, सारे के सारे प्रभु के कैरेक्टर्स जवान थे. किंग डेविड वाज यंग, यूसुफ वाज यंग, एस्थर वाज यंग, डैनियल वाज यंग. All of the young, beautiful, dashing, debonair, witted, dynamic people who ruled and reigned. Amen. और आप सबके यूथ के अंदर वो है, सेम पोटेंशियल है. ये देखिए प्रभु उनको ज्यादा प्यार किया, आपको कम नहीं. प्रभु एक जैसा सबको प्यार करता है, लेकिन सब लोग एक जैसा उनको प्यार नहीं करते हैं. It depends on how much you love the Lord and how much you want to spend time with Him and obey His word. Amen. प्रभु कहता है कि बिलीव इन वर्ड, कि आपके जो यूथ है, जो तुम सबको बिलीवर्स की तुम वचन में और अपने कैरेक्टर में, प्यार मोहब्बत में, आत्मा में और सच्चाई में और आपकी पाक जिंदगी से यू शुड बी एन एग्जाम्पल टू अदर्स. राइट. सो ऑल ऑफ यू, मंगल, ऑल ऑफ यू एंड नम्रता, आहान, ऑल द अदर्स वर नॉट हियर, सारे यूथ, यू हैव टू बी एन एग्जाम्पल टू अदर्स. ये दुनिया हमको हमेशा देखता है कि इसके अंदर कितना अच्छा रहे. यू हैव टू बी लाइक देम. नॉट, डोंट बी लाइक द वर्ल्ड, be in the world but not of the world. आप दुनिया में है but don't have worldly nature in you. Amen. The fish remains, मछली खारा पानी में रहता है लेकिन मछली खुद खारा नहीं है. Amen. Remain in the salt but don't absorb their goodness. Amen. And let no one despise till I come. Do not neglect the gift that is in you. 14:15. उस वरदान से जो तुझ में है और भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखते समय तुझे मिला था, निश्चिंत ना रहे. उन बातों को सोचता रहे और उन्हीं में अपना ध्यान लगाए रहे, ताकि तेरी उन्नति सब प्रकार से हो. Amen. बोलता है कि जिनके ऊपर हर गिफ्टिंग प्रभु ने दिया है, आपका ध्यान उस पर रहे, not on the things of the world, especially the youth. And how do you get, दाऊद राजा ने बहुत ही सुंदर लिखा है, हम पाप से कैसे बचते हैं. तो प्रभु दाऊद राजा कहता है, मैंने प्रभु का वचन मेरे सीने के अंदर, रूह के अंदर मैंने, आई हिड द वर्ड ऑफ गॉड, मैंने छुपाया है ताकि मैं उनके साथ पाप ना करूं. हाउ विल द यूथ नॉट सिन व्हेन दे डोंट रीड द वर्ड. इसलिए वचन पढ़ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बेटा. इसलिए नहीं कि प्रभु चाहता है कि हम एकदम होली बने एक कोने में. आपको जिंदगी में, आपके स्टडीज के लिए, आपके करियर के लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए, देयर इज नो ग्रेटर गाइड देन द वर्ड ऑफ गॉड. God wants you to be healthy, successful, dashing. He wants all of us. देखो प्रभु के लोग कभी छोटे मोटे नहीं थे. They ruled and reigned. वो रानियां थे. They were prime ministers. They were kings. They were next to the king. God doesn't want to remain something inconspicuous little things in the being. It depends on how much you surrender. ये सारी दुनिया की चीजों, सारी ताकतों का वारिस तुम हो. जो प्रभु के अंदर ताकत था, प्रभु यीशु के अंदर जो अधिराज और वो अथॉरिटी है, सब कुछ प्रभु ने इज मेड अवेलेबल टू अस, एक्सेसिबल टू अस एज वी सरेंडर, समर्पण करके, हमारे फ्लैश को डाई करके. जितना ज्यादा प्रभु हमारे बढ़ता है उतना ज्यादा हमारे अंदर सामर्थ बढ़ता है. एंड यू विल बी रूल्स एंड रेन्स. आप राज और अधिराज करोगे इस दुनिया में. आमेन. गॉड ब्लेस ईच वन ऑफ यू. आई विल स्टॉप हियर. मेडिटेट ऑन द वर्ड ऑफ गॉड. जो मैंने सिखाया मेडिटेट कीजिए. अभी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है, कैन ब्रिंग फोर्थ. आई विल प्रे फॉर ईच वन ऑफ देम. जल्दी से करेंगे. गॉड ब्लेस ईच वन ऑफ यू. आज का वचन को लहू से ढक दो प्रभु, और सब सीने रूह के अंदर बसे और फिर से सुने और इंस्पायर हो, मेडिटेट हो, इंट्रोस्पेक्ट हो, मनन करे प्रभु, क्योंकि सबसे पावरफुल थिंग इस दुनिया में है तेरा वचन.
because the word and God are one. Amen. जब हम वचन को वो परमेश्वर का रेवरेंस के साथ, वो सम्मान के साथ हम रिसीव करते हैं, you're receiving him himself. You're receiving Christ into you. Christ comes into your spirit and your mind and your spirit. Amen. Yes. The same reverence for the Lord, the same reverence for the word. Katun auntie. For her family. Her family, no? Her family and her also. So Lord, I thank you, Lord, for dear Khatun. Thank you, you've brought her through so many miracles and so many situations, Lord. You've brought healing. I bless her from my heart and I pray for the salvation of her children, her grandchildren. Protect them, guide them, bless them, and savor them, and let them all know the Lord as personal Savior. Amen. Yeah. Next one, anyone there? Bless the FP guys. FP is not there today, no? Harsha coming. We're not on FP today, no? Yeah, we are not the. Bless the FP guys. God bless you guys. I don't say hello to you all, but God knows you're precious to God, and may God answer each one of your needs. Amen. Thank you, Lord. Thank you. Amen. God bless you, Roma, too. When Harsha, please pray for Chirag's eyes. The difficulty in studies. Lord, Chirag, na? And Chirag. You also pray for him, Ita. I pray for Chirag, Lord, that unko, you give him your blessing, wisdom, and understanding as a child reads the word, that he will be able to understand all the good things. His mind will be focused and stable by the power of the Holy Spirit. And Harsha loves you. May she grow in the knowledge and understanding of the Lord, reading the word each day. I also pray for the good job to her, the best job that will come to her, best working conditions, and a good salary, and that she will be pleased with it. And the Holy Spirit will lead and guide her, and she will be a light where she works. In Jesus' name. Then Asha auntie for finances and family solution. I pray for Asha auntie. I pray, Lord, financial breakthroughs, Father Lord. Lord, she's a tither, she's an offerer, and I command every force of darkness to leave, and I pray for that breakthrough. I pray for the salvation of her husband, Kiran. I pray for Rohan and Mitali, Lord. Wherever they are, convict them. Put the stirring of their spirits, Lord, that there is no other truth and no other way except Christ. And let them all come back to the fold, Lord. Then pray for my auntie. She has pain in her right hand, palm and right knee and cuff. I pray for Maya ji का पूरा कॉफ को काट दीजिए प्रभु, उनका राइट नी ना, Right knee and arm. आर्म, पूरे आर्म में और नी में प्रभु जो भी दर्द उखाड़ दो प्रभु, उनका वो वॉक के लिए जाए, शायद वो वेट थोड़ा कम हो जाए. I rebuke arthritis, Father Lord, and complete healing to her because she's your child. At this time I pray for Sureka. I rebuke that RA, Father Lord, that I rebuke that crippling RA. I rebuke it, the liar, deceiver, devourer, every witchcraft over her, we root out in Jesus' name, and I pray perfect good health to flow through her. I pray for Sureka right now. I pray for dear Karishme, Father Lord. Oh Lord, have mercy, Father Lord. You're such a good God, Lord. हमारे लोग प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु. Extend her life, Lord. Root out that disease. I rebuke motor neuron disease, Father Lord. And I pray doctors to give the right treatment and the right diagnosis, Father Lord. Give her faith, Lord. उनको विश्वास बढ़ाइए प्रभु. That she will have an encounter with you, Father Lord. Help her to be thankful, Father Lord. In this state also, Lord. I rebuke that pain, Lord. The discomfort, Father Lord. Visit her in the ICU, Father Lord. I pray, Father, your presence surround her, Father. Everything hindering her healing, we root out in Jesus' name. I believe that she's in the process and she will be completely healed in Jesus' name. Amen. Done. Thank you, Lord. You're a wonderful God. Sabko bless कीजिए. Bless all the people you have sent, Father. Guide them, guard them, bless them. I pray for Sangeeta's, Father Lord, and walking my day when I pray, Father Lord, for salvation of well-being. पूरे परिवार की उद्धार हो प्रभु. और हम प्रार्थना करते हैं, let her nephews know the Lord, protect them, guide them, and may Christ be revealed to her dad. I pray Christ be revealed to her sister, her brother-in-law, her children, and I pray, Father, Christ be revealed and brood over the home, all the society issues to be solved, Father, fear of God there. I pray for the society, all the society buildings where there is a Lord, I pray people, fees to be paid, Father, people, the defaulters, Father Lord, every kind of politics that is going on, I rebuke it in Aarti. Every wickedness we root out in Jesus' name. I pray that you are in perfect control, that Christ be revealed to all the people concerned over here. That you will pray, Father. You don't want the death of even one wicked. You are such a good God. And sabko Prabhu Christ ka revelation ho. And at time, thank you for Ruby who works so hard, anoint her with wisdom, understanding, and knowledge. And I pray, Father Lord, you will extend her, give more grace to her in difficult situations. And in your time, the next meeting will happen. And in your time, Lord, the best builder will come forth.
with the best for everybody. Let the godliness come into this building, Lord. And Sita's building, Lord. कितने सालों तक है प्रभु, revive that redevelopment, Lord. जहां redevelopment शुरू हो गया, फिर बंद हो गया प्रभु, भावना बहुत सारे लोगों को प्रभु. I pray, Father, redevelopment will take place by the power of the Holy Spirit, Lord. जगा दो परसों. And I pray, great. And Monica's building, Sangeeta's building, so many buildings, Lord. सारे buildings, Lord. Let everything take place with your wisdom, knowledge and understanding. And तेरी ताकत से होगा प्रभु, और सबको खुद का घर हो प्रभु. I don't know how you're going to do it, Lord. धन्यवाद देते हैं प्रभु for Sharda and her children, Lord. They bought a house somewhere out, somewhere a little far away out of town, but they brought that house. Thank you, Lord. हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, और they have given it for rent. और हम प्रार्थना करते हैं जो दूर गए Lord, जो गुनगुना है अपनी दुनिया में है प्रभु, वापस आए प्रभु, समर्पण करे प्रभु. जो सारी यूथ हो, सारे हमारे बच्चे हो प्रभु, दीपा के बच्चे. I pray, Father, for Bhavna's son, all our youth sitting here, all have potential, Father, to great walk with you, Father, Lord. That सबके अंदर वो जगा दो प्रभु, वचन पढ़ना, प्रार्थना करना, तेरे पीछे जाना. जैसे टिमोथियस बहुत ही यंग था, आज का लेटर जो लिखा था, किसके लिए लिखा था? टिमोथियस बहुत ही यंग बंदा था. And that's a pure, is a great pointer and a great letter, great chapter for all the youth, that no one despise the youth. सारे bless their studies, bless their academics, और अच्छी तरह पढ़े और बहुत होनहार, होशियार और प्रभु के बच्चे इस दुनिया बने. और they will be lighthouse in darkness, and all of them, Namrata, and I pray for Ahan, and I pray for dear, I pray for Lord Mangal and Anishka, both of them, जहां भी जो बच्चे हैं प्रभु, जो दूर गए प्रभु, अंगद अबू, all of them will be mighty testimonies for you. दूसरों को gospel share करेंगे प्रभु, filled with a passion for Christ. I pray for Ruby's children, touch them wherever they are, let Christ be revealed to them. You always hear mother's prayers, and you will pray. We'll consistently pray till the end of time, Father Lord, that you know how to touch your people, Father, in your due time. I pray for Roma's son, Father Lord. I pray, reveal Christ to Omkar, Father Lord. I pray for both Maya's children, godly destinies for all of them. And I pray for restoration of Gupta ji's children, Father Lord, Jyoti and Deepak, Lord. I command every force of darkness to leave. वो वापस आए, वो समर्पण करे प्रभु. जो लोग देख रहे हैं, जो नहीं देख रहे प्रभु, सबका salvation हो प्रभु. लेकिन हमको लगातार प्रार्थना करना है, consistently, diligently प्रभु, और एक दिन तू जरूर करेगा. Tara's unsafe family, Father Lord. I pray for Neelu's house. हर शैतानी ताकत वहां से उखाड़ दो. Comfort and strengthen Ryan, Father Lord. Right counseling, Lord. तेरी आत्मा से पूरी भरपूरता, और वो वापस प्रभु के पास आए. आज जो भी उस घर में गलत है उखाड़ दो प्रभु, तेरी प्रेजेंस आने दो प्रभु, और हर डिमोनिक सिचुएशन तू रास्ता बनाता है प्रभु. हम सबको जो Jemima's healing, जो प्रार्थना करते हैं प्रभु किंग्स आर्मी के ऊपर, होली स्पिरिट के ऊपर, उनको हौसला दे, स्ट्रेंथ दे दो, करेज करो, to continuously pray, Father. They pray for others and you will bless them all, Father. I pray for Ekta also, Father. I pray, though she's not here, for the salvation of all our extended family, her brothers, her sisters, the property issues to be solved, and what is due will come to her. I pray for Tushar, I pray for Payal, I pray for salvation of both their spouses, and you will quicken the spirit, stir the spirit. तू जल्दी आने वाला है प्रभु, और तू चाहता है हमारे पूरे रिश्तेदार, हमारे फ्रेंड्स, सब लोग हेवन से आए, कोई भी नरक में न जाए. And we pray that you will keep a deep burden. I pray for even Meera's son, Father Lord, जो भी restoration of Lakshmi's children, और दूसरी वाली बहन और नंदा, और सारे के सारे पूरा आके समर्पण करे प्रभु. ये बच्चे तुझे जाने, तेरी महिमा जाने, और तेरे साथ चले, और महान मकसद उनका इस दुनिया में हो प्रभु. लहू से ढक दो प्रभु. आज संडे तक प्रिपेयर देम फॉर संडे, कि कल भी नेशन प्रेयर है प्रभु, और डिलीजेंटली सब लोग अपने नेशन प्रेयर, अपने देश के लिए, अपने पीएम के लिए, पॉलिटिक्स के लिए, कैबिनेट के लिए प्रार्थना करें प्रभु, क्योंकि जो भी हमारी प्रार्थना से सब कुछ बदल सकता है. तो बार बार तेरा वचन कहता है, if my people call by my name will humble themselves and turn from their wicked ways and fast and pray and ask forgiveness for their sins, I will heal the land. And we have wisdom, knowledge, and understanding on the PM, the cabinet. Everything that is wrong will correct him, Father Lord. Everything that's hidden will be brought to light. The corruption will be rooted out. I pray for our armies to take care of our borders, Lord. Take care of our army, and the salvation Christ be revealed to each one of them. हमारे देश के दुश्मन को नम्रता, ह्यूमिलिटी लेके आ प्रभु, पश्चाताप करे, और कोई वॉर ना हो प्रभु. और हमारे our land, Lord, as we pray, our land will be a land of milk and honey. I pray for own houses for everybody. This is God put deeply in my heart. कि सबके तू रास्ता बनाएंगे, खुद का घर हो प्रभु, and successful businesses. हम प्रार्थना किसी भी कमी ना हो प्रभु, and restoration of everything. POL, your servant,
everything to Lucas and each other. Amen. In God's place. Auntie, prayer request is there. Chawla auntie for Mowgli. I pray for Mowgli, Lord, perfect good health. Mowgli is okay. I pray for Mowgli. हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, he'll be a very, very discipled and a good child, Father Lord. I pray for Chawla ji is doing so much of work, and I pray he'll be a rahat to her. He will not trouble her. He will be a quiet little baby, Father Lord, and he will enjoy his life. He will protect him from every sickness and harm, and protect the other fellow also, Father Lord. And one more is there, no, they're building dog. Bless them, Father. Protect all the pets, Father, from every kind of harm and sickness. Because you said, preach the gospel to the creatures. Amen. Thank you. Then Asha auntie, please pray for the rain. For the Rain. I pray for the rains, Lord. I have peace that we'll have enough rain in the catchment areas. And let Bombay be prepared for the rains, Lord. जहाँ जहाँ गलत हो रहा है, BMC खा रहा है, खुदा का डर डाल दीजिए BMC को प्रभु. They get 70,000 crores per year. आप प्रार्थना करते हैं. There all the money we use to build good strong roads, Father Lord, bridges, highways, wherever, whatever, Lord, the garbages be cleaned out, Father Lord. खुदा का डर डाल दीजिए प्रभु. जब हमारे लोग मिलके प्रार्थना करते हैं तो जरूर प्रार्थना सुन लेता है. गरीबी हटाइए, all the beggary to stop, Father Lord. सब लोग मेहनत से काम करे प्रभु, ईमानदार और मेहनत से काम करे प्रभु. और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, all the phony materialism to go away, all the things that are sold in malls everywhere, Father, this designer culture, brand culture, we negate to the cross and cancel it, Lord. Let every product be worth its value and every be labor with worth its cost. खुदा का डर आए प्रभु उस देश के अंदर, और make the Lord, the people, may Christ be revealed to the entire country, Father, in every state, in every village, in every city. Let the wind blow, Father Lord. We pray for the salvation of our dear country, Lord. योग आपका झंडा इधर ले रहे प्रभु. Let everyone turn to cross. और पॉलिटिक्स में प्रभु शांति आ जाए प्रभु. खुदा का डर आए प्रभु कि एक दिन तेरे सामने खड़े होके सब चीज का हिसाब किताब देना पड़ता है प्रभु. Let the fear of God come on our nation and on the body of Christ. In Jesus' name. Amen. Amen. में गए, लेकिन बहुत आज से ही बहुत प्रार्थना करते हैं लोग, उनकी मम्मी डैडी भाई बहन और भाभी सब लोग चर्च में आए, हमारे साथ जुड़े. जोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है. जोड़ने से कवरिंग आता है. हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, कवरिंग में प्रोटेक्शन है प्रभु, कवरेंट ब्लेसिंग है. जो भी बिछड़ गए, दूर गए, पास गए प्रभु, जो थे प्रभु में इधर उधर गए भटके हुए, जो तेरी इच्छा के बराबर सब वापस आए. And you will rebuild and regenerate, and you will rebuild the church, and the gates of hell will never prevail against it. Amen. Yeah, beta. In somebody else? No, I'm doing sure in the meeting. Yes. God bless you, dear. Have a lovely weekend, and Sunday milte hain for the online meeting. And also, God bless each one of you. Keep the nation prayer. Amen. Amen. God bless you.